अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स में हाशिम से। बेटा आज की क्लास के अंदर आईबीए की 2025 की एडमिशन पॉलिसी को समझेंगे। क्या क्या मेजर चेंजेस आईबीए ने अपने एडमिशन पॉलिसी के अंदर कर दिए। भाई इस एडमिशन पॉलिसी के बाद इंटर का बच्चा भी रो रहा है, ए लेवल्स का बच्चा भी रो रहा है, सेट का बच्चा भी तो वैसे ही रो रहा है, टेस्ट देने वाला बच्चा तो वैसे ही रोता था, अब सेट वाला भी रोने लग गया। क्यों भाई, ये एडमिशन पॉलिसी में ऐसा क्या हुआ है? इंटर का बच्चा इसलिए रो रहा है कि सर 70% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया गया है, यानी कि वो बच्चा जिसकी 68% है इंटरमीडिएट में या 67% है इंटर के अंदर, वो अब से आईबीए के बीबीए में अप्लाई नहीं कर सकता। अब यहां पे बच्चा जो है ना बैठ के रो रहा है, सर अगर मेरी 67% है क्या होगा? तो बेटा आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया। दूसरे नंबर के ऊपर इंटर का बच्चा और ए लेवल्स का मिलकर रो रहे हैं कि भाई पहले बीबीए का टेस्ट अलग दिन होता था, सीएस का टेस्ट अलग दिन होता था, मगर राउंड 2 की जो टेस्ट की डेट आई है उसमें दोनों एक ही दिन कर दिए गए। अब बच्चा यहां पे बैठ के कंफ्यूज हो गया कि सर ये तो नाइंसाफी हो गई, पहले दो चांसेस मिलते थे अब खाली एक ही चांस मिलेगा, अब क्या करें? इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर जो सेट का बच्चा था, जो कि भैया पहले पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए सेट का एग्जाम देता था कि भैया अगर तो वीजा आ गया अमेरिका का या वीजा आ गया ऑस्ट्रेलिया का या जर्मनी का, तो मैं सेट की बेसिस के ऊपर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। मगर अब वो बैठ के रो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो आईबी में अप्लाई करके मुतमईन हो जाता था कि भैया मुझे एग्जामेशन मिल जाएगी 1270 के ऊपर, अब वो भी बैठ के रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि भैया सेट का एग्जाम जरा आसान होता था, तो सेट के अंदर खाली आपको वन टाइम की फीस देनी पड़ती थी, मगर आईबीए का टेस्ट जरा कंपिटेटिव होता है, आईबीए की मैथ्स मुश्किल होती है सेट के मुकाबले में। अब वो बच्चा भी परेशान हो रहा है। तो ओवरऑल ये किस तरह का एक सिनेरियो बन गया है कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि 2025 के अंदर जो आईबीए का टेस्ट होगा ये किस पैटर्न के ऊपर होगा, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो मैं इन तमाम की पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा आप तमाम बच्चों के साथ। इसके अलावा तैयारी कैसे करनी है, आईबीए ने एक न्यू प्रोग्राम को अनाउंस करा है, एक नया प्रोग्राम जो कि बिजनेस एनालिटिक्स है, जो कि हम बहुत अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, काफी सारी यूनिवर्सिटीज लेकर आ रही थी। और आजकल जो जमाना ही डेटा का है, आजकल तो जमाना ही एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, दुनिया इसकी तरफ जा रही है। तो आईबीए ने कहा कि भाई हम क्यों पीछे रहे, हम तो बिजनेस यूनिवर्सिटी है, हम पाकिस्तान की टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की बेस्ट बिजनेस यूनिवर्सिटी है, हम क्यों इससे पीछे रहे भाई, हम भी बिजनेस एनालिटिक्स को अनाउंस करेंगे। तो बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम क्या होता है, कैसा होता है, आज की क्लास के अंदर इस बात को भी समझेंगे कि बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम कैसे होता है और इसकी मार्केट जॉब्स कैसी होती हैं, इसकी आज की दुनिया के अंदर इसकी जॉब्स कैसी हैं। सिंस आई एम वन ऑफ दोस पर्सन जिसने जीएसके के अंदर सप्लाई चेन मैनेज करी बड़ा सा, तो मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि बिजनेस एनालिटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया के अंदर। और ये एक बहुत अच्छा फैसला है, ये लिटरली बहुत अच्छा फैसला है कि भाई मेरे जहन से एक और अनाउंसमेंट तो निकल ही गई। आईबीए ने इस दफा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो करा है कि भैया उसने डिवीजन क्रिएट कर दी है अब आप प्रोग्राम्स के दरमियान में। पहले बीबीए का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का और इकोनॉमिक्स का और सोशल साइंसेस का टेस्ट एक दिन होता था, एक जैसा टेस्ट होता था, एक साथ होता था। अब आईबीए ने उसको भी डिवाइड कर दिया। ये क्या हरकत हुई है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको चीदा चीदा हाइलाइट्स बता दी कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की हमारी आज की इस वीडियो की। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि आईबीए की टेस्ट की फीस क्या है, आईबीए की नॉर्मल फीस क्या है, उसको भी डिस्कस करना है। आईबीए क्या बच्चों को स्कॉलरशिप देता है कि नहीं देता, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इन तमाम डिसीजंस के प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, उनको लाजमी तौर पर डिस्कस करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिपरेशन कैसे करनी है, सर तैयारी कैसे करेंगे। तो प्यारे शागिर्दों, हाजिक अल्हम्दुलिल्लाह आईबीए के राउंड नंबर 2 के अंदर सीएस की पहली पोजीशन जो बच्चा लेकर आया था वो मेरे बैच का शागिर्द था। इस बच्चे का नाम है हाजिक। हाजिक वो स्टूडेंट था जिसने आईबीए के अंदर 2024 के अंदर राउंड नंबर 2 के अंदर पहली पोजीशन हासिल करी थी। सो आई विल बी डिस्कसिंग हिज स्ट्रेटजीज एज वेल, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने आईबीए की तैयारी किस तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में करनी है। अब देखो सबसे पहले हम मूव करते हैं आईबीए की 2025 की टेस्ट डेट्स के ऊपर। सबसे पहली चीज तो भाई टेस्ट की डेट्स को समझ लेते हैं, क्योंकि देखो वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स के हैं या वो तमाम बच्चे जो इंटर के हैं जो सेट की तैयारी करना चाह रहे थे, मैं भी सेट वाली बात के ऊपर आऊंगा, मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, आईबीए ने सेट को एग्जेम्प्ट करने की पॉलिसी खत्म कर दी है। यानी कि अगर आपका सेट का स्कोर अच्छा होगा तो अब आपका टेस्ट एग्जेम्प्ट नहीं होगा। आपको आईबीए ने साफ तौर पे लिख कर कहा है कि आपको आईबीए का टेस्ट लाजमी तौर पे देना है। तो बेटा इसीलिए जो हमारी वीडियो का सबसे पहला हिस्सा है इसमें हम आईबीए की टेस्ट की डेट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आईबीए 2025 टेस्ट डेट्स एंड अनाउंसमेंट। यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे आप सेट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप आईबीए के टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करते हो, आपको आईबीए की टेस्ट की डेट्स इसलिए मालूम होनी चाहिए क्योंकि बेटा दोनों सूरतों में आपको फॉर्म तो फिल करना होगा, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर अब से आईबीए ने चूंकि सेट की एग्जामिशन जो होती थी टेस्ट की वो खत्म कर दी है, तो अब आपको टेस्ट लाजमी तौर पर देना है। आईबीए ने साफ तौर पर बात कही हुई, मैं आगे चल के इस चीज को डिस्कस भी करने वाला हूं, मगर उससे पहले आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए। अभी तक होता क्या है, आईबीए के एक साल में बेटा दो दफा टेस्ट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आईबीए के एक साल में क्या होता
होती हैं, 2 दफा टेस्ट होते हैं। आप किसी भी टेस्ट के अंदर अपियर होके अगर आप उसको अच्छे नंबरों से क्लियर करते हो तो आपको आईबीए में एडमिशन मिल जाता है। आईबीए का जो टेस्ट नंबर 1 होता है ये होता है फरवरी के अंदर। आईबीए का जो टेस्ट नंबर 1 होता है बेटा ये होता है फरवरी के अंदर। और आईबीए का जो टेस्ट नंबर 2 होता है ये होता है हमेशा जुलाई के पहले संडे वाले दिन। ये होते हैं आईबीए के 2 टेस्ट। अब देखो आज से पहले क्या होता था, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द 2025 पॉलिसी आपको समझना पड़ेगा इसमें चेंज क्या आया है। भाई आज से पहले क्या होता था, आईबीए के अंदर जो टेस्ट होता था राउंड नंबर 1 का या राउंड नंबर 2 का, इसमें 2 दिन टेस्ट होता था। यानी कि बेटा एक ग्रुप होता था हमारे पास बीबीए का, यानी कि वो बच्चे जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं, वो बच्चे जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, एक वो बच्चे जो इकोनॉमिक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और वो बच्चे जो सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं। इन सबको एक ग्रुप के अंदर रखा जाता था और इन बच्चों का टेस्ट एक दिन होता था। यानी कि बेटा जब आप टेस्ट का फॉर्म फिल कर रहे होते थे ना, तो जो बच्चे बीबीए में अप्लाई करते थे, एसीएफ में अप्लाई करते थे, तो भैया वो बाकी तमाम ऑप्शंस के ऊपर भी टिक मार्क कर देते थे कि भाई टेस्ट की फीस भर रहे हैं 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आईबीए के टेस्ट की फीस जब हम भर रहे हैं, तो भैया अगर एसीएफ का मेरिट नहीं बना, एसीएफ का कट ऑफ मीट नहीं करा, तो इकोनॉमिक्स में ले लेंगे, मसला थोड़ी है, सोशल साइंसेज में ले लेंगे, बीबीए में ले लेंगे, प्रॉब्लम थोड़ी है। तो यानी कि बेटा आईबीए के अंदर पहले एक ग्रुप होता था बीबीए का, एसीएफ का, इकोनॉमिक्स का, सोशल साइंसेज का, जिनका टेस्ट एक दिन होता था। और फिर दूसरा ग्रुप जो था आईबीए के अंदर, उस ग्रुप के अंदर आपके पास आता था सीएस का, यानी कि आईबीए का बड़ा फेमस प्रोग्राम है बैचलर इन कंप्यूटर साइंस का। इसके अलावा आईबीए का फेमस प्रोग्राम मैथमेटिक्स का, या फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का। तो यानी कि इन ग्रुप के बच्चों का टेस्ट एक दिन होता था। तो बेटा देखो वो तमाम बच्चे जो आईबीए के अंदर सीएस में अप्लाई करते थे, या मैथमेटिक्स में अप्लाई करते थे, या इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में अप्लाई करते थे, इनका टेस्ट होता था एक दिन। यानी कि आईबीए के 2 तरह के ग्रुप्स के टेस्ट होते थे। आईबीए का अगर राउंड 1 होगा तो बेटा राउंड 1 के अंदर पहले बीबीए का, एसीएफ का, इकोनॉमिक्स का और सोशल साइंसेज का टेस्ट एक दिन होगा। सेम पेपर आएगा, उस एक पेपर के अंदर आप इन चारों फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो उस एक पेपर से। और फिर दूसरा टेस्ट होता था 10 दिन के बाद, उसके अंदर सीएस का, मैथमेटिक्स का, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का होता था, जहां पे नॉर्मली कंपिटेटिव मैथ्स होती थी, यानी कि जो एडवांस मैथ्स होती है इसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लिमिट्स, फंक्शंस, वो वाली मैथ्स आती थी। और साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम्स वाली मैथ्स जो बीबीए की नॉर्मल मैथ्स होती है, जो कि बिजनेस की, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड सो ऑन हो गया, तो वो वाली मैथ्स होती थी बीबीए की मैथ्स। तो बेटा कहने का मकसद चीज समझ में आई है ना, कि पहले क्या होता था, पहले आईबीए के 4 प्रोग्राम्स का टेस्ट एक दिन होता था, यानी कि एक जैसा टेस्ट होता था। और फिर इन 3 प्रोग्राम्स का टेस्ट एक दिन होता था, यानी कि एक जैसा होता था। अब आईबीए ने ये जो पहले उसने डिवीजन ऑफ प्रोग्राम्स करी हुई थी ना, अब इसने इसको 2 की बजाय 3 पे कर दिया। इस दफा जब आईबीए की 2025 की टेस्ट की पॉलिसी अनाउंस की गई है, तो बेटा इसके अंदर एक बहुत मेजर शिफ्ट हो गया। मेजर शिफ्ट क्या हो गया, जरा गौर से देखो, कि अब से आईबीए का बीबीए का प्रोग्राम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम और बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम, इसको आईबीए ने एक साथ क्लब कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। यानी कि बेटा ये तीनों प्रोग्राम्स का टेस्ट एक साथ होगा। और कब होगा, 9 फेब को होगा। यानी कि वो बच्चे जो आईबी में बीबीए लेने के ख्वाहिशमंद हैं, या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स एक न्यू फील्ड है जिसको आईबीए ने अनाउंस करा, और इस पॉलिसी के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स को डाल दिया। इसका मतलब क्या है, देखो बिजनेस एनालिटिक्स वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, और ये लिंक करती है बिजनेस साइड से, कि अगर आप कभी भी फाइनेंस की दुनिया के अंदर, अगर आप फाइनेंस को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मर्ज करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस मॉड्यूल्स को डेटा इंटीग्रेशन करना चाहते हो उनके ऊपर, तो भाई बिजनेस एनालिटिक्स दुनिया की आज सबसे डिमांडिंग फील्ड है, जिसको आईबीए ने इस साल अनाउंस करा। और अनाउंस करने के बाद उसको बीबीए के ग्रुप में डाल दिया। यानी कि वो बच्चे जो बीबीए में अप्लाई कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब वो फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो 10,000 रुपीज फॉर्म की फीस होगी, तो वो खाली इन 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंसेस को आईबीए ने इससे रिमूव कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आगे चल के भी डिस्कस करने वाला हूं, कि देखो आईबीए ने इन 3 एक जैसे प्रोग्राम्स को एक साथ रख दिया, कि भाई अगर आप बीबीए में अप्लाई करना चाहते हो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, वो बच्चे जिन्हें डेटा साइड पे जाने का शौक है, सीएस में जाने का शौक है, रिमेंबर दिस थिंग, इस वाले प्रोग्राम में लाजमी अप्लाई करिएगा। ये आज दुनिया की सबसे डिमांडिंग फील्ड है। इसके अंदर ना सिर्फ आप सीएस को पढ़ते हो, बल्कि साथ साथ फाइनेंस के कंपोनेंट्स को भी पढ़ते हो। रिमेंबर दिस थिंग, आई एम नॉट जस्ट अ मैथमेटिक्स टीचर, आई एम ऑल्सो अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल, आई एम ऑल्सो सप्लाई चेन इंजीनियर हु हैज वर्कड इन द जीएसके ग्लोबल, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल सेक्टर कंपनी। तो मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड कर रहा हूं कि बेटा मैंने जितने भी देखा सप्लाई चेन के अंदर, आज सबसे ज्यादा जो ग्लोबल फील्ड है वो क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स है। यहां पे होता क्या है, यहां पे फाइनेंस को डेटा इंटीग्रेट करवाया जाता है। यहां पे आपके पास पावर बीआई है, यहां पे आपके पास एक्सेल के अंदर तमाम की तमाम पावर क्वेरीज के फंक्शन है, जो कि सारे के सारे कहां पे आते हैं, जिनकी आज बीबीए में भी डिमांड है। आज कोई भी बीबीए का जो शागिर्द होता है, जो बीबीए का स्टूडेंट होता है, उसको आईबीए पाइथन पढ़ाती है। क्योंकि मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे स्टूडेंट्स आईबीए में बैठे होते हैं, तो आईबीए का एक बड़ा अच्छा डिसीजन था, आईबीए बीबीए के बच्चों को भी पाइथन पढ़ा रही है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये कि बेटा आज फाइनेंस की दुनिया के अंदर, आज बिजनेस की दुनिया के अंदर डेटा के बगैर, एआई के बगैर चलना ही मुश्किल है। आप कुछ भी नहीं कर सकते।
तमाम की तमाम चीजें जो होती हैं, वो डैशबोर्ड जो बनते हैं ना, फैंसी डैशबोर्ड, वो सारे के सारे बनते हैं एआई के ऊपर। तो आईबीए ने एक बड़ा अच्छा यहाँ पे फैसला करा है कि भाई बीबीए को, एसीएफ को और बिजनेस एनालिटिक्स को यहाँ पे आईबीए ने एक बहुत अच्छा फैसला करा है कि बीबीए को, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को और बिजनेस एनालिटिक्स को एक साथ करके इनका टेस्ट एक दिन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया आपको तीन चांसेस मिल रहे हैं यहाँ पे कि भाई पहले आप इस इन तीन प्रोग्राम्स में अगर अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्म को फिलअप करने की जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 31 जनवरी है, और आप उसके अंदर इस फॉर्म को फिलअप करो। फॉर्म को फिल करने के बाद 9 फेब को जाके टेस्ट दो। और टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट इनका सिंपल जो बिजनेस मैथ होती है वैसा टेस्ट होगा। आईबीए का टेस्ट सेट से मुश्किल होता है, अभी मैं आगे चल के टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा आपको। याद रखिएगा इनके जो टेस्ट के अंदर पोर्शन आएंगे वो इंग्लिश और मैथ्स के आ रहे होंगे। और अगेन जो आईबीए की मैथमेटिक्स होती है, बिजनेस मैथ्स जो होती है वो टफ होती है, उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है आपके पास, परसेंटेजेस हैं, सर्च इंडेक्सेस हैं, लॉगरिथम्स हैं, और वो तमाम चीजें होती हैं जो कि एक एडवांस लेवल के अंदर हमारे पास आती हैं, यानी कि जो सेट की मैथ से थोड़ा सा एडवांस होता है और मजे के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बाय द वे आपको किसी के पास तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी ऑलरेडी आईबीए की प्लेलिस्ट डिजाइन करी हुई है जिसमें मैंने तमाम के तमाम टॉपिक्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, एक एक वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करवाया हुआ है। और मैं एक न्यू अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं, इंशाल्लाह ताला अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लीजिएगा, 16 दिसंबर से आप देखेंगे मैं एक न्यू प्लेलिस्ट को अपलोड कर रहा हूं जिसके अंदर मैंने आईबीए के, लम्स के, सेट के तमाम पास पेपर्स के ऊपर तमाम टॉपिक्स को एक्सप्लेन करा हुआ है। दिस प्लेलिस्ट विल बी वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस जो कि आईबीए को, लम्स को या सेट को टारगेट कर रहे हैं। उसके अंदर चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, परसेंटेजेस हो, मैंने 80-80 क्वेश्चंस करवाए हैं उस एक वीडियो के अंदर, उस एक लेक्चर्स के अंदर, ताकि आपको अंदाजा हो किस तरीके से आईबीए के 2005 में, 2008 में, 2016 में, 2009 के अंदर किस तरीके से लम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए, आईबीए के अंदर पूछे गए। तो रिमेंबर दिस थिंग, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है तो मार्क कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला 16 दिसंबर से ऑनवर्ड मैं उस प्लेलिस्ट को डाल रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं। बाकी आईबीए की पूरी इंग्लिश मेरी फैकल्टी ने ऑलरेडी अपलोड करवाई हुई है तमाम बच्चों के लिए। इंशाल्लाह ताला पास्ट पेपर्स भी आईबीए की इंग्लिश के मैं आप लोगों को कवर करवा रहा हूं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा आपको बात बता दी। अच्छा खैर, वापस आते हैं। अब देखो जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप कौन सा है? सीएस का और मैथमेटिक्स का। यानी कि आईबी ने क्या करा, आईबी ने बीएस सीएस को, और जो बच्चे सीएस में जाने के ख्वाहिशमंद हैं और मैथमेटिक्स में जाने के ख्वाहिशमंद है। मैथमेटिक्स का मतलब क्या भाई? मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप बैचलर्स अपना कर रहे हो 4 साल का, जाहिर सी बात है वहां पे आप एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कल को पीएचडी करने के ऊपर जाओगे तो वहां पे एडवांस मैथ्स आती है, यानी कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाली मैथ्स आती है जो कि इंजीनियरिंग की मैथ्स होती है। तो बीएस सीएस का जो टेस्ट है बेटा वो किस दिन होगा? 2 मार्च को होगा। इनको आईबी ने एक और ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे इन दो प्रोग्राम्स को एक अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया कि इन दो प्रोग्राम्स का टेस्ट कब होगा? 2 मार्च को। तो अगर आप बीएससीएस में अप्लाई करना चाहते थे आईबीए में, तो जब आप टेस्ट का फॉर्म फिल करोगे तो खाली आप इन दो के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हो, और इन दो में सिर्फ अप्लाई करोगे तो इन दो के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप ऊपर देखो यहां पे आईबी ने करा क्या है, आईबी ने बेसिकली करा ये कि भाई पहले जो सीएस का जो प्रोग्राम था और मैथमेटिक्स का प्रोग्राम था और इकोनॉमिक्स और मैथ्स का था, उनका टेस्ट एक दिन होता था। आईबी ने इसको जो है ना डिवाइड कर दिया, आईबी ने इसको ब्रेक कर दिया। आईबी ने कहा है कि नहीं, अब से सीएस का और मैथ्स का जो है ना जो टेस्ट होगा वो एक ही दिन होगा, और वो कब होगा? 2 मार्च को होगा। और इनकी एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है? 21 फरवरी की है। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरे नंबर पे आईबी ने क्या करा, आईबी ने इकोनॉमिक्स को, तो बेटा तीसरे नंबर पे आईबी ने क्या करा, आईबी ने इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स को और सोशल साइंसेस को एक साथ कंबाइन कर दिया, और इनका टेस्ट कब होगा? 6 अप्रैल को होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका पहले मतलब समझो। देखो पहले होता क्या था, जब तक बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेस एक साथ जुड़े हुए थे ना, तो अक्सर लोग करते क्या थे, ये आईबी ने करा क्यों है, पहले आप इसकी माइंड थिंकिंग को समझो। बैक साइड पे जाके पहले लोग करते क्या थे, पहले जब बच्चा फॉर्म फिल करता था ना, आईबी की टेस्ट की फीस कितनी होती है? आईबी की टेस्ट की फीस है 10,000 टिल लास्ट ईयर। ये 10,000 लास्ट ईयर थी, इस साल हो सकता है 12,000 रुपए हो जाए, नॉट अ बिग डील, सही है ना, कर सकता है आईबी, बिल्कुल कर सकता है। अब देखो लास्ट ईयर तक क्या होता था, आईबी की टेस्ट की फीस ही 10,000 रुपए। अब बच्चा जब 10,000 रुपए पे करता था ना, तो भाई वो फॉर्म फिल करते हुए बीबीए में भी टिक करता था, एसीएफ में भी टिक करता था, इकोनॉमिक्स में भी टिक करता था, सोशल साइंस में भी टिक करता था। और उसके जहन में लॉजिक क्या होती थी, उसके जहन में लॉजिक होती थी कि भाई अगर बीबीए का कट ऑफ में मीट नहीं कर पाया, अगर मैं बीबीए के टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाया और मेरा थोड़ा कम मेरिट बन गया, तो एसीएफ में चला जाऊंगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स में चला जाऊंगा, नहीं तो सोशल साइंसेस का मेरिट सबसे कम बनेगा ना, उसमें चला जाऊंगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको सोशल साइंसेस में जाने का शौक नहीं होता था, वो खाली जो है ना मजाक मस्ती में क्या करते थे, सोशल साइंसेस में चले जाते थे। उनको कोई शौक वॉक नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मजाक मस्ती में क्या करते थे, सोशल साइंसेस के ऊपर चले जाते थे, और जाने के बाद सिंपल तरीके से सोशल साइंसेस के ऊपर जाके सीट को जाया करते थे, और कल को ड्रॉप आउट करके या तो बाहर चले जाते
जाते थे, अगर तो उनका सेट का स्कोर अच्छा होता था तो बाहर का वीजा आ गया तो बाहर चले गए। तो आईबीए ने इस पूरे डेटा को काफी अरसे से मॉनिटर कर रहा था। आईबीए देखता था यार हम सोशल साइंसेज का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम दैट इज ऑफरिंग बाय आईबीए, रिमेंबर दिस थिंग। उसके पीछे रीजन क्या है भाई, जिस बच्चे को शौक है सोशल साइंसेज का, जिस बच्चे को कल को अपने वहां पे कैरियर डिजाइन करना है, खाली वही वहां पे में सोशल साइंसेज में जाना चाहते हैं ना, तो सिर्फ आईबीए ने इस वजह से इसको डिवाइड करा, क्योंकि अक्सर बच्चे करते ही कहते सीट को जाया करते थे। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द आईबीए तो मुझे सोशल साइंसेज ऑफर हो रहा था एंड आई ड्रॉप आउट बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ सोशल साइंसेज पाई, क्योंकि मेरा शौक नहीं था उसके अंदर। मगर मैं आई एम नॉट सेइंग कि सोशल साइंसेज खराब फील्ड है, सोशल साइंसेज में अगर आपका इंटरेस्ट है गो फॉर इट। लिबरल आर्ट्स की, सोशल साइंसेज की दुनिया भर में आज डिमांड है, दुनिया भर के अंदर इसकी डिमांड है और ये बहुत बेहतरीन फील्ड है अगर आपको जाने का शौक है। तो इसीलिए आईबी ने कहा कि भाई जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है ना उसको तो पहले यहां से हम रिमूव करें। क्योंकि देखो पहले क्या था, पहले जो है ना बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ गए, इकोनॉमिक्स भी टेक्निकल सब्जेक्ट है। सोशल साइंसेज वाज नॉट लाइक द बीबीए, सोशल साइंसेज नॉट लाइक द बीबीए, इसकी डायमेंशंस कुछ और होती हैं, इसकी सब्जेक्ट कैटेगरी कुछ और होती है। तो अक्सर बच्चे सिर्फ इस पे इसलिए टिक करते थे कि भाई अगर बाहर का नहीं हुआ, अगर अमेरिका का वीजा नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया का वीजा फंसा हुआ है, अगर वो नहीं आया तो भाई खैर है सोशल साइंसेज में पढ़ लेंगे और जब आ गया तो निकल जाएंगे। तो इसीलिए आईबी ने इसको ब्रेक कर दिया। आईबी ने क्या बोला, नहीं अब से जो है ना बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बिजनेस एनालिटिक्स एक जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक साथ रखने हैं, उनका टेस्ट एक साथ होगा। यानी कि आप अगर इन तीन प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं, इन तीन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए 10,000 रुपए आप अलग देंगे, सही है ना। फिर अगर आप सीएस के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको वाकई शौक है सीएस का या फिर मैथ्स पढ़ने का, बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने का आईबीए से, तो इनका टेस्ट अलग होगा, इसकी 10,000 रुपए फीस अलग होगी। 10,000 रुपए लास्ट ईयर के मुताबिक बता रहा हूं, इस साल आईबीए ने अभी तक अनाउंस नहीं करा टेस्ट की फीस क्या होगी, सही है ना। इस साल अभी तक अनाउंस नहीं करा हुआ, हो सकता है 10,000 हो सकता है 11,000 हो सकता है 12,000 रुपए हो, क्लियर है बेटा। अच्छा, और जो बच्चे वाकई में शौक रखते थे इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का या फिर इकोनॉमिक्स का या फिर सोशल साइंसेस का, इनका टेस्ट अब होगा एक दिन। यहां पे जो बच्चा अप्लाई कर रहा होगा उसको अलग 10,000 रुपए पे करने होंगे। तो याद रखिएगा एक तरीके से वो सेट, आपको सेट का जो एग्जाम पड़ता है वो 30,000 रुपए का पड़ता है। तो आईबीए ने तीन प्रोग्राम्स कैटेगराइज कर दिए। तो अगर जिस बच्चे को आईबीए जाने का शौक है तो भाई वो एक दफा फॉर्म फिल करेगा, इसके लिए 10,000 रुपए इसके लिए देगा, फिर एक दफा इसके लिए देगा, फिर एक दफा इसके लिए देगा। तो देखो यहां पे आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस दिखते हैं। इसका मतलब देखो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह कि वो बच्चा जिसको बाकी में आईबीए जाने का क्रेज है वो उसके लिए बड़ी फायदे की चीज है कि आपको अब तीन चांसेस मिल रहे हैं। पहले एक साल में आपको मिलते थे दो चांसेस, और उन दो चांसेस में आपको दो दफा टेस्ट देने का मौका मिलता था। देखो मैंने इसीलिए आपको पहले पूरी हिस्ट्री बताई थी। आईबी में पहले क्या होता थे, दो राउंड होते थे, राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2, और हर राउंड के अंदर आपको दो टेस्ट देने का मौका मिलता था। यानी कि आप अगर बीबीए वाली साइड पे अप्लाई कर रहे हो तो एक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन आप पहले करवाते थे, फिर अगर आप सीएस वाली साइड पे अप्लाई करते थे, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स वाली साइड के ऊपर, उसके लिए एक दफा रजिस्ट्रेशन करवाते थे। अब क्या कर दिया आईबीए ने, आईबीए ने अब एक राउंड में तीन दफा टेस्ट कंडक्ट करेगा। तो आईबीए उससे पैसे भी कमा रहा है, नॉर्मल सी बात है भाई, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, बिजनेस स्कूल है, उसका काम है ये, उसमें कोई चीज दो राय नहीं है। जब आपको फैसिलिटीज देता है ना, पाकिस्तान की जब टॉप की यूनिवर्सिटी बना हुआ है, जब वो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है भाई उसका हक बनता है, नॉर्मल सी चीज है। सेकंड नंबर के ऊपर आईबीए ने जो ये डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया कि सोशल साइंस को अलग कर दिया, ताकि वही बच्चा इसके अंदर आएगा जिसको इंटरेस्टेड है। बट मैं यहां पे बच्चों को एक चीज रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपको मैथमेटिक्स का, इकोनॉमिक्स का या सप्लाई चेन साइड का या फाइनेंस का आपको शौक है तो फिर आप तीनों में अप्लाई करो। क्योंकि देखो पहली वाली जो डोमेन आ रही है ना, बीबीए की, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की और बिजनेस एनालिटिक्स की, ये सबसे अच्छी डोमेन है। इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो भाई एक चांस आपको यहां पे मिल गया, एक दफा फॉर्म फिल करके आपने 10,000 रुपए का जाके एक दफा टेस्ट दे दिया। अगर टेस्ट में आप अल्लाह ना करे अच्छे नंबर नहीं लेकर आते तो फिर आप दूसरी दफा टेस्ट दे सकते हो सीएस का और मैथ्स का। तो आपकी डेडलाइन देखो 21 फेब तक की होगी, आपका रिजल्ट आ चुका होगा, आपको आइडिया हो चुका होगा, तो आप 21 फेब तक दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाओ और 2 मार्च को जाके आप सीएस वाला टेस्ट दे दो। ये जो टेस्ट होगा याद रखिएगा, जो पहला वाला टेस्ट होगा ये बीकेट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि बिजनेस मैथ्स यहां पर आएगी। जो सीएस और मैथमेटिक्स वाला टेस्ट होगा बेटा, ये ईकेट और बीकेट दोनों का मुश्तमिल होता है। क्योंकि जो सीएस के अंदर जो आईबीए का लास्ट का 4 साल का, 10 साल का, 12 साल का पैटर्न है कि उसमें सीएस के अंदर जो मैथ्स आती है उसके अंदर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव बहुत ज्यादा इंवॉल्व होते हैं, साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड मैथ्स भी होती है। 2000 अब इसका जो राउंड नंबर 2 का पेपर था, राउंड नंबर 1 का पेपर था, मैं बहुत जल्द आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा पूरा का पूरा इंशाल्लाह ताला, मेरे पास पड़ा हुआ है वो, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे उसके अंदर कितनी ज्यादा एडवांस मैथ्स आई हुई थी। और जो ये तीसरा वाला टेस्ट होगा इसके अंदर भी हमारे पास बीकेट मैथ्स आएगी, इतनी एडवांस मैथ्स नहीं आएगी, क्योंकि भाई इसमें सोशल साइंसेज है, इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स और मैथ्स है, सही है ना। तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर मिक्स पोर्शन होगा। व्हाट आई कैन गाइड यू अप टिल नाउ कि भाई इस पैटर्न स्ट्रीम को देखने के बाद कि ये जो हमारे जो ये तीसरा वाला जो टेस्ट होगा इसमें इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स और मैथ्स और सीएस और सोशल साइंसेज
चांसेस है, इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि एडवांस मैथ्स के हैं, अदरवाइज नॉर्मल बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल बीबीए जैसा ही होगा। तो ये वाला टेस्ट भी बीबीए जैसा ही होगा। तो भाई वो बच्चे जो पहले बीबीए के अंदर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद होते थे ना, तो अब आपको दो चांसेस तरीके से मिल रहे हैं बीबीए के। एक तो आपको ये वाला मिल रहा है, एक आपको ये वाला मिल रहा है। हाँ, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, नॉर्मल सी बात है। पहले 10,000 रुपए में एक काम हो जाता था, अब आपको 30,000 रुपए देने पड़ेंगे अगर तीनों टेस्ट दे रहे हो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर एक फायदे की बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी बच्चे का लेट सपोज बीबीए वाला टेस्ट क्लियर नहीं होता, उसको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी ऑफर नहीं होता, बिजनेस एनालिटिक्स भी ऑफर नहीं होता, तो अगर वो इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लेता है, लेट सपोज इकोनॉमिक्स वाला टेस्ट देता है, थर्ड टेस्ट स्कोर उसका इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो जाता है, तो भाई उसको फायदा पता है क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर और बीबीए के अंदर काफी हद तक कोर्सेज सिमिलर होते हैं, तो फिर आप एक साल के बाद दोबारा टेस्ट देते हो, और जो आपने पहले वाले कोर्सेज पढ़े हुए होते हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज तकरीबन सिमिलर होते हैं, तो फिर वो आपका प्रोग्राम चेंज हो जाता है। आपको मगर टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, और टेस्ट के अंदर आपको उस प्रोग्राम का कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ता है। अगर आप उस प्रोग्राम का कट ऑफ क्लियर करते हो और आपने इकोनॉमिक्स में लेट सपोज लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, आपको इकोनॉमिक्स एंड मैथ समझ में नहीं आती, तो भाई पहला जो सेमेस्टर होता है या पहले दो सेमेस्टर जो होते हैं, उसमें चूंकि सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आप नेक्स्ट जब टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद आपके जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। आपके क्रेडिट पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि आपको एडिशनल कोर्सेज इतने ज्यादा नहीं पढ़ने पड़ते। तो एक फायदा आपको यहां पे ये भी मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, देखो ये बड़े प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं पूरी बात को समराइज करूं, अगर मैं इस पूरी बात को समराइज करूं, तो बेटा देखो आईबीए ने अब अपने प्रोग्राम्स को डिवाइड कर दिया है तीन हिस्सों के अंदर। एक हिस्सा हमारे पास इन तीन प्रोग्राम्स का आ रहा है, बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इनका टेस्ट होगा 9th ऑफ फेब को। दूसरा हमारे पास प्रोग्राम आ रहा है सीएस का, और हमारे पास प्रोग्राम आ रहा है मैथमेटिक्स का, इनका टेस्ट होगा 2nd ऑफ मार्च को। और जो तीसरी आपको अटेम्प्ट मिल रही है, वो मिल रही है इकोनॉमिक्स की, और हमारे पास मिल रही है इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स की और सोशल साइंसेस की, इनका टेस्ट होगा हमारे पास 6th ऑफ अप्रैल को। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो आपके प्रोग्राम्स होंगे, इनका टेस्ट जिस तरह बीबीए का टेस्ट होता है, बिजनेस मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, वैसा टेस्ट होगा। ये जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स है, सोशल साइंसेस है, इनका टेस्ट भी बीबीए जैसा होगा। इसके अंदर भी आपके पास बिजनेस मैथ्स ही आ रही होगी, इंग्लिश ही आ रही होगी। और जो सीएस का और जो मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, उसके अंदर आपके पास ईकेट साइड का पोर्शन आता है, यानी कि आपके पास एडवांस लेवल मैथ्स आती है, जिसके अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन भी है, डेरिवेटिव भी है, कॉनेक्स के ऊपर भी आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो खैर बिजनेस साइड पे भी आती है, मगर अगेन यहाँ पे थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें आ जाती हैं। तो ये है हमारे पास राउंड वन की सिचुएशन। मैंने आपसे जितनी बातें करी है माशाल्लाह से सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो भाई ये जो हमारे पास ये आईबी की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, उससे सारी की सारी चीजें दिख रही हैं हमें, कि देखो हमारे पास जो राउंड नंबर 1 होगा, उसके अंदर अब 3 प्रोग्राम्स का टेस्ट पहले लिया जाएगा। और ये टेस्ट हमारे पास कब होगा, फॉर्म्स आपके अवेलेबल होंगे 1 जनवरी से। और क्या फीस होगी, अभी तक फीस अनाउंस नहीं करी हुई। तो व्हाट वी कैन से कि लास्ट ईयर फीस 10,000 रुपए थी, तो इस साल 10,000 ही होगी, और उससे ज्यादा होगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो भाई आईबी इज एक्सपेक्टिंग फॉर द आईबीए, तो जाहिर सी बात है आईबी में पाकिस्तान की क्रीम पड़ती है, पाकिस्तान के बेस्ट माइंड्स पढ़ते हैं, और अगर आप उनमें से एक हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो आईबी में आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आईबी के टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप होती हैं, वो आराम से मिल जाती हैं। देखो अभी तक आईबी ने अपनी टेस्ट की फीस अनाउंस नहीं करी, बट व्हाट वी कैन से कि लास्ट ईयर जो आईबी के एक टेस्ट की फीस थी, यानी कि अगर आप बीबीए के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे थे, सिर्फ उन कोर्सेज की फीस कितनी थी, 10,000 रुपए थी, यानी कि टेस्ट की फीस 10,000 रुपए थी। तो अब 3 दफा आईबी टेस्ट ले रहा है, तो जाहिर सी बात है अब भी हर दफा की फीस क्या होगी, टेस्ट की 10,000 रुपए होगी, या फिर उससे ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती भाई, ज्यादा होगी या उसके बराबर ही होगी। तो भाई देखो जो मैंने सारी की सारी बातें इतनी डिटेल में आपको बताई, सारी बातें लिखी हुई हैं कि आईबीए का जो राउंड बने उसके अंदर सबसे पहले बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स, इनके जो टेस्ट हैं, उनके जो फॉर्म्स आएंगे 1 जनवरी को आएंगे, और डेडलाइन होगी सबमिशन की फ्राइडे 31 जनवरी, 31 जनवरी। आपको एडमिट कार्ड 30 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के दरमियान मिल जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा कहां पर, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा 9th ऑफ फरवरी को, या तो आईबीए के सिटी कैंपस में होगा या मेन कैंपस के ऊपर होगा। और आपका जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा इस टेस्ट का, वो 18 फरवरी को किया जाएगा। आईबीए चालाक है, आईबी ने तभी जो है ना बेटा सीएस वाला जो टेस्ट रखा है, उसकी डेडलाइन थोड़ी सी आगे रखी है। आईबी को पता है कि बच्चा यहाँ पे जब फेल होगा ना, तो हमारे पास वहां पे लाजमी आएगा, क्योंकि देखो इसकी डेडलाइन क्या है, इसकी डेडलाइन हमारे पास ये आ रही है, अल्लाह भला करे कहां पे, ये आ रही है हमारे पास यहाँ पे, कि भैया हमारे पास फॉर्म सबमिशन डेडलाइन क्या है, 21 फरवरी। तो 3 दिन का यहाँ पे आईबी ने आपको टाइम दिया कि अगर आप बीबीए के अंदर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, कम नंबर लेते हो, तो आप कोई मसले की बात नहीं है, तकरीबन टेस्ट वैसे ही होगा, बस थोड़े एडवांस मैथ्स के पोर्शन आएंगे, तो आप लाजमी तौर के ऊपर सीएस का टेस्ट भी दे दो। अच्छा इंटरव्यूज कब होंगे, जो बच्चे देखो इंटरव्यूज का मतलब क्या होता है, अगर आप आईबी के टेस्ट के अंदर कट ऑफ थोड़ा कम लेते हो ना, तो फिर आपको इंटरव्यू की कॉल होती है, और आप इंटरव्यू की बेसिस पे अप्लाई करते हो। तो अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो फिर आपको पर्टिकुलरली एडमिशन मिल जाता है, और फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा 25 फरवरी को। सही है, वो बच्चे
जो सीएस के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे, वो तमाम बच्चे जो सीएस के अंदर अप्लाई करेंगे या मैथमेटिक्स के उस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, उनका टेस्ट एक दिन होगा। यानी कि जब वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो फॉर्म फिल करते हुए सीएस के साथ साथ मैथमेटिक्स पे भी टिक कर सकते हैं। इन दोनों के सब्जेक्ट सिमिलर होंगे। आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में तो अगर लेट सपोज आपको सीएस नहीं मिलती, आपको मैथ्स का प्रोग्राम ऑफर होता है आईबीए के अंदर, तो आप एक साल के बाद अपना टेस्ट दोबारा दोगे। दोबारा देने के बाद अगर आपका प्रोग्राम क्लियर हो जाता है, यानी कि टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर आप सीएस के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हो। आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो फॉर्म अवेलेबल होंगे, इसके भी 1 जनवरी से फॉर्म अवेलेबल होंगे। यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट के अंदर सीएस का प्रोग्राम है और मैथमेटिक्स का प्रोग्राम है, इसके फॉर्म भी 1 जनवरी को आएंगे। मगर इसकी डेडलाइन क्या है? 21 फरवरी। जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे जब रिजल्ट आएगा तो जो बच्चे फेल हुए होंगे और अप्लाई करेंगे, नॉर्मल सी चीज है। तो इसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये संडे वाले दिन होगा, 2 मार्च को। और रिपोर्टिंग टाइम आपको गिवन है, कोशिश किया करें उससे पहले पहुंचे। सेकंड नंबर के ऊपर इनका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो अनाउंस होगा आपके पास 11 मार्च को, और इंटरव्यूज होंगे 13 से 15 मार्च के दरमियान में। इसी तरीके से हमारे पास वो बच्चे जो इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में अप्लाई करेंगे, या फिर सोशल साइंस में अप्लाई करेंगे, इनके फॉर्म भी 1 जनवरी को आएंगे। मगर इनकी डेडलाइन क्या है? इनकी डेडलाइन 25 मार्च। क्योंकि जाहिर सी बात है ना बेटा, 15 मार्च को जब या 11 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा, जो बच्चे फेल होंगे फिर वो सोशल साइंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो यानी कि 3 दफा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टेस्ट देने की। देखो मैं एक एक चीज आपको क्यों बता रहा हूं, इस पॉलिसी का देखो फायदा देखो यार। रोने वाली चीज दुनिया में बहुत मिलेंगी, मेरे कुछ अल्फाजों को याद रखिएगा हमेशा। जिंदगी में रोने के मुकाम बहुत मिलेंगे। आप अगर हर वक्त ही बैठ के रोते रहोगे ना, यार ये जाती कर दी हमारे साथ, सेट की एग्जाम्शन खत्म कर दी, तो भाई अगर सेट की बेसिस के ऊपर एग्जाम्शन खत्म करिए तो आपको एक अपॉर्चुनिटी भी तो देखो ना। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है? पहले खाली आप 2 टेस्ट दे सकते थे, बीबीए का या फिर सीएस का। अब आपको 3 दफा की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यानी कि एक ही राउंड के अंदर आप 3 दफा टेस्ट दे सकते हो। अब इस बात को ऐसे भी तो समझो ना प्यारे बेटे, अगर सेट की एग्जाम्शन खत्म करिए, उसके ऊपर मैं भी आ रहा हूं, मगर आप इस बात को ऐसे समझो कि भाई आपको 3 मौके मिल रहे हैं, एक मौके में फेल होते दूसरे मौके में दे दो, यानी कि एक साल में 6 मौके मिलेंगे। इस बात को ऐसे समझो ना, पहले एक साल में 4 मौके मिलते थे कि भाई राउंड 1 के अंदर 2 टेस्ट होंगे बीबीए का सीएस का, राउंड 2 के अंदर 2 टेस्ट होंगे बीबीए का सीएस का। तो अब आपको राउंड 1 में 3 टेस्ट मिल रहे हैं कि भाई बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स। और अल्लाह ना करे अगर लेट सपोज आपका शौक था बीबीए का, आपको सीएस मिल गई या मैथमेटिक्स का टेस्ट क्लियर हो गया, आप लाजमी तौर पे मैथ्स को परसू करो। याद रखिएगा जो पहले सेमेस्टर के, जो पहले साल के कोर्सेज होते हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, सिमिलर होते हैं। तो भाई एक साल आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट ईयर दोबारा अप्लाई करते हो या नेक्स्ट राउंड में अप्लाई करते हो, या फिर पर्टिकुलरली अगर आप, ये तो राउंड 1 है तो आपके पास राउंड 2 भी अभी ऑल्दो आएगा। मगर मैं एक बात आपको बता रहा हूं, अगर आप लेट सपोज किसी दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन ले, तो आपको जाना किसी और में था, तो आप एक साल उस प्रोग्राम को पढ़ते हो, पहले साल के प्रोग्राम्स के जो कोर्सेज होते हैं वो सिमिलर होते हैं हर जगह के ऊपर, तो फिर आपको कुछ ही एडिशनल कोर्सेज खाली पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट ईयर आप बीबीए में अप्लाई करो या सीएस में अप्लाई करो, अगर वो आप क्लियर कर लेते हो, क्लियर करने के बाद सिंपल तरीके से आप अपने क्रेडिट आवर्स को शिफ्ट करवा लेते हो। ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है भाई, तो इसमें परेशान होने की जरूरत थोड़ी है। देखो रोने के लिए जिंदगी में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, रोने के लिए बहुत सारे मुकामात आएंगे। असल चीज क्या है कि आप कॉन्सेप्चुअल होकर समझो कि भाई अगर कोई चीज हुई है तो उसके पीछे कोई रीजन है। और आईबीए के अंदर बहुत बड़े बड़े यार लोग बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े माइंड बैठे हुए। पाकिस्तान के बेस्ट बिजनेस माइंड्स को निकाला आईबीए ने। उसने एक चीज को सोचा कि भाई हमारे पास सोशल साइंसेस के अंदर बच्चा जो हम चाहते थे जिस तरह की क्रीम वो नहीं आ रही, लोग नॉर्मली टाइम पास करने के सोशल साइंसेस के अंदर आ जाते हैं, उसने उसको अलग कर दिया ना। तो ये आपके लिए फायदे की चीज है, आपको एक राउंड में 3 अटेम्प्ट। अच्छा अब जरा मैं आपको एक और चीज, एक और धक्का देता हूं। देखो मैंने यहां तक आपको काफी सारी जो है ना मजे मजे की बातें बताई। अब मैं यहां पे आपको जो है ना एक लिटरली एक शॉकिंग मोमेंट देता हूं, एक शॉकिंग मोमेंट। शॉकिंग मोमेंट क्या है? आईबीए ने राउंड 2 की डेट जब अनाउंस करी है तो उसके अंदर आप लोगों के साथ एक मजाक कर दिया, प्रैंक कर दिया। प्रैंक कैसे करा है कि बेटा देखो राउंड 2 के जो फॉर्म्स अवेलेबल होंगे ना, ये 22 अप्रैल से अवेलेबल होंगे, 22 अप्रैल से। यानी कि भैया कब से अवेलेबल होंगे? 22 अप्रैल से। देखो सीएस की डोमेन आ गई, ये बीबीए की आ गई, और ये आ गई सोशल साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स की। अब जरा लॉजिकली एक बात समझो, राउंड नंबर 2 का जो टेस्ट है ना, वो सबका टेस्ट एक साथ होगा 22 जून को। यानी कि बेटा यहां पे आपके पास जो है ना फंस गए, यहां पे आप क्या हो गए? फंस गए। यानी कि यहां पे आपको मल्टीपल चांसेस नहीं मिलेंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है जो मैंने हाईलाइट करा है कि बेटा देखो आपके इंटर के जो पेपर्स हैं, जो इंटर का बच्चा बैठा हुआ है, इंटर के पेपर्स तो नॉर्मली जून के अंदर हो रहे होते हैं, अप्रैल के एंड में होते हैं, मई के अंदर होते हैं। तो मई के फौरन बाद आपके पास आईबीए का राउंड 2 आएगा। और इस दफा आईबीए ने राउंड 2 के अंदर एक प्रैंक करा है बच्चों के साथ, और प्रैंक ये करा है कि बेटा राउंड 2 का जो टेस्ट होगा वो एक ही दिन होगा। यानी कि इधर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द बीबीए, इधर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द सीएस, इधर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। तो भाई हो सकता है यहां पे उनसे गलती हो गई हो, इट देयर इज अ चांस, मगर मुझे नहीं लगता कि यहां पे कोई चांस गलती होने के हैं, क्योंकि आईबीए ने तमाम डेट्स को नीचे लिखा हुआ है प्रॉपर्ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई आईबीए के राउंड नंबर 2 के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप तीनों चीजों को अटेम्प्ट करो। आईबीए के राउंड 2 के अंदर चूंकि टेस्ट एक ही दिन होगा और एक ही टाइम में होगा, आईबीए का जो राउंड 2 है उसका टेस्ट
टेस्ट ना सिर्फ एक ही दिन है यानी कि 22 जून को, बल्कि वो एक ही टाइम के ऊपर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर आप एक ही दफा फॉर्म को फिल कर सकते हो ना, यानी कि 10,000 के ऊपर आप एक ही दफा फॉर्म फिल कर सकते हो, या तो आप बीबीए के लिए फॉर्म फिल करोगे, या आप सीएस के लिए करोगे, या आप इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के लिए करोगे, सोशल साइंसेस के लिए करोगे। तो भैया यहां पे आईबीए ने क्या कर दिया, आपका तीनों चीजों का टेस्ट एक ही दिन एक ही टाइम पे होगा। यानी कि जिस बच्चे ने बीबीए के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए और बिजनेस एनालिटिक्स के लिए टेस्ट का फॉर्म फिल करा होगा, उसके टेस्ट के अंदर उसको ये वाला पेपर दिया जाएगा बीबीए का। जिस बच्चे ने सीएस या मैथमेटिक्स में अप्लाई किया होगा, वरना हमेशा क्या होता था, हमेशा ये होता था कि बीबीए का टेस्ट अलग होता था एक दिन में और सीएस के बच्चों का टेस्ट अलग होता था दिन के अंदर। आईबी ने राउंड 2 के अंदर कहा कि नहीं भाई, हम तो एक ही दिन टेस्ट लेंगे। अब इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, कि रीजन ये हो सकता है कि भाई आईबी अपना कैलेंडर पहले शिफ्ट कर रहा होगा, कि जो सेमेस्टर होगा वो 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है ना भाई, सेमेस्टर की जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है 25 अगस्त से, तो आईबी ने बोला होगा कि भाई हम इसको थोड़ा पहले शिफ्ट। इसके पीछे रीजन क्या होगा? आईबी ने कहा होगा कि भाई हम अपना कैलेंडर को पहले शिफ्ट कर रहे हैं, तो भैया उसके लिए उन्होंने एक ही दिन तीनों का टेस्ट ले लिया। आज से पहले क्या होता था, आज से पहले ये होता था कि भैया हर बीबीए के बच्चों का टेस्ट अलग होगा, सीएस के बच्चों का अलग होगा। मगर आईबी ने यहां पे जो 3 डिविजन्स करी हैं, इनके अंदर बड़े मजे की हरकत क्या करी कि भैया तीनों का टेस्ट अब एक ही दिन होगा। यानी कि जो राउंड नंबर 2 है वहां पे आपको 3 अटेम्प्ट्स नहीं मिलेंगी। यानी कि बेटा राउंड नंबर 2 के अंदर आपको 3 अटेम्प्ट्स नहीं मिलेंगी। ये आपको पहला धचका लग गया। ये आपको क्या मिल गया? पहली बुरी खबर मिल गई कि भैया राउंड 2 का जो टेस्ट होगा वो एक ही दिन होगा, यानी कि आपको वहां पे मजा नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बेटा जो भी काम कर रहे हो, ए लेवल्स कर रहे हो, सेकंड ईयर कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के राउंड 1 की तैयारी लाजमी तौर पे करो, क्योंकि राउंड 1 में आपके पास 3 अटेम्प्ट्स आ रही हैं। राउंड 1 के अंदर जो बीबीए का टेस्ट है वो अलग दिन है, आपका सीएस का टेस्ट है अलग दिन है, और आपके पास जो सोशल साइंसेज और इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का टेस्ट है वो अलग दिन है। तो राउंड 1 में आपको 3 अटेम्प्ट्स मिल रही हैं, और राउंड 2 का जो टेस्ट है वो एक ही दिन है। यानी कि अल्टीमेटली आपको ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स मिल रही हैं पूरे साल में अभी भी 4 ही मिल रही हैं, क्योंकि राउंड नंबर 2 के अंदर हर बच्चे का टेस्ट, चाहे वो उसने किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई किया हो, उन सबका टेस्ट एक साथ होगा, यानी कि एक ही अटेम्प्ट आपको मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया सबका टेस्ट 22 जून को होगा, और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रॉपर्ली शेड्यूल अवेलेबल है आईबीए की वेबसाइट के ऊपर। देयर इज नथिंग जो कि मैं अपने पास से आपको बता रहा हूं, ये प्रॉपर्ली शेड्यूल अवेलेबल है, तो आप इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। सही है ना? और सारी की सारी चीजें आईबीए ने यहाँ पे लिखी हुई है कि टेस्ट की अनाउंसमेंट कब आएगी, क्या चीज होगी, क्या नहीं होगी। इसका मतलब ये फाइनलाइज कर दिया आईबीए ने। वरना आईबीए का जो टेस्ट होता था वो जुलाई में होता था, बच्चे को टाइम मिलता था, अब तो टाइम ही खत्म कर दिया आईबीए ने। आईबीए का जो राउंड 2 होता था वो होता ही जुलाई के अंदर था। फर्स्ट ऑफ संडे, जो भी पहला संडे आता था जुलाई का, उसमें आईबीए का राउंड 2 का बीबीए का टेस्ट होता था, और फिर 15 से 20 दिन के बाद आपके पास आता था सीएस का टेस्ट। अब से आईबीए ने क्या कहा कि नहीं, जो बच्चा बीबीए के लिए अप्लाई करेगा राउंड 2 में, या सीएस के लिए करेगा, या इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस के लिए करेगा, उनका टेस्ट हम लेंगे एक ही दिन, और एक साथ टेस्ट होगा। बीबीए वाले बच्चे को बीबीए का पेपर मिलेगा, सीएस वाले को सीएस का पेपर मिलेगा, और सोशल साइंसेस वाले को बीबीए वाला पेपर ही मिलेगा, यानी कि उस जैसे ही पेपर उसको मिल रहा होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आती है कि देखो यहां पे धचका यहां पे लगना चाहिए। पहले तो हमने क्या सोचा था कि भाई राउंड 1 का टेस्ट 3 अटेम्प्ट्स के अंदर हो रहा है, तीनों चांस है, राउंड 2 का टेस्ट 3 अटेम्प्ट में होगा, 6 चांसेस आ जाएंगे भैया। मगर आईबीए ने इसके ऊपर पानी फेर दिया, इसके ऊपर क्या कर दिया? पानी फेर दिया। इसका मतलब ये कि बेटा मेरी एक सिंसियर एडवाइस है उन तमाम बच्चों को जो भी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, या फिर अगर आप लोग मौजूद हैं अपने ए लेवल्स के अंदर, तो बेटा ज्यादा मेहनत करो, कोशिश करो कि भैया अभी जो आपके पास टाइम अवेलेबल है इसको प्रोडक्टिव वे में यूज करो। मैं अभी आगे चल के प्रिपरेशन की टेक्निक्स के ऊपर भी बात करूंगा, मगर एक चीज मैं यहाँ पे तमाम बच्चों से अर्ज करना चाहूंगा कि भाई आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, अब सब कुछ छोड़ के साथ साथ ज्यादा टाइम दो एप्टीट्यूड को, कोशिश करो कि ज्यादा वर्किंग करो अब अपने एप्टीट्यूड के ऊपर, कोशिश करो कि आईबीए के तीनों अटेम्प्ट्स के अंदर अपियर हो। जाहिर सी बात है ये आईबीए की स्ट्रेटेजी है कि बच्चे आप तीनों अटेम्प्ट्स को देखा, आईबीए को पता है ये बात, आईबीए को ये बात लाजमी तौर पर पता होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आईबीए ने इसका स्वेट एनालिसिस ना किया हो, आईबीए ने इसका एनालिसिस ना किया हो कि भाई इसका नेट इंपैक्ट क्या निकलेगा। अब राउंड 1 के अंदर आपके पास 3 पेपर्स आ रहे हैं, 3 अटेम्प्ट्स आ रही हैं, तो आपने कोशिश ये करनी कि तीनों में अपियर होना है। देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि जो राउंड 1 के बीबीए का टेस्ट है फरवरी के अंदर है, आपके पास जो सीएस का टेस्ट है वो मार्च के अंदर है, और जो सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स का टेस्ट है वो आपका अप्रैल में आ रहा है। तो आपके पास 3 महीनों के अंदर आपके पास ये टेस्ट आ रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि भाई ये बीबीए के टेस्ट के अंदर ही आप डायरेक्ट कट ऑफ क्लियर करें, डायरेक्ट एडमिशन को हासिल करें। अगर वो नहीं हो पाता तो फिर सीएस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे थे या फिर नहीं भी कर रहे थे, तो इस टेस्ट को लाजमी दो, मैं हमेशा कहूंगा इस टेस्ट को लाजमी दो। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर आप लाजमी तौर के ऊपर आप सोशल साइंसेज वाला, इकोनॉमिक्स वाला टेस्ट भी दो, ताकि आपके मैक्सिमम चांसेस इंक्रीज हो जाए कि अगर आपका पहला टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, डायरेक्ट कट ऑफ नहीं मीट कर पाए थे, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, तो आप सीएस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर क्लियर कर लो। सही है ना? एटलीस्ट
एडमिशन सिक्योर कर लो अपना। और या फिर अगर वो नहीं हो पाता तो फिर सोशल साइंस इकोनॉमिक्स के ऊपर करो। और अगर आप राउंड 2 पे जा रहे हो तो बेटा देखो, राउंड 2 के अंदर तमाम चीजों का टेस्ट एक ही दिन होगा, तो कोशिश करो कि ज्यादा फोकस अपना राउंड 1 पे करो, कि राउंड 1 ही क्लियर कर लो। मैं बच्चों को बार बार ये बात बता रहा हूं कि बेटा राउंड 1 पे फोकस करो, कि ज्यादा राउंड 1 के ऊपर करो। ये पहला धचका आपको आईबी ने दिया है, पहला शॉकिंग मोमेंट दिया है। अभी एक शॉकिंग मोमेंट और भी है कि सेट की एग्जाम्पशन जो खत्म करी है ना, उससे जो बच्चे टेस्ट देते थे उस पर क्या नुकसान होगा। अभी मैंने वो चीज डिस्कस नहीं करी, अभी जरा वो भी डिस्कस कर लेता हूं कि जिन बच्चों को सेट की बेसिस पे अप्लाई करते थे अब उनका क्या होगा। हमारी इस वीडियो का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्रीज्ड। यानी कि बेटा देखो, पहले क्या होता था, पहले बच्चा जो है ना 65% लेकर आता था इंटर के अंदर, कहता था बीबीए तो मिल ही जाएगा। सही है ना, क्या कहता था, बीबीए तो मिल ही जाएगा। अब 65% वाला आईबीए में अप्लाई नहीं कर सकता बीबीए के अंदर। तो बेटा वो तमाम बच्चे जो बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर बीबीए में अप्लाई करना चाहते हैं, याद रखिएगा आपकी मिनिमम परसेंटेज के क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। यानी कि वो बच्चे जो इंटरमीडिएट के अंदर 70% या 70+ परसेंटेज लेकर बैठे हुए हैं, तो सिर्फ वही अब से आईबीए के बीबीए में अप्लाई कर सकते हैं या बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कहां है, एसीएफ। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए अभी भी 60% है, यानी कि आप एटलीस्ट आप पहला वाली जो अटेम्प्ट है उसको दे सकते हो, क्योंकि बेटा बीबीए और बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आपका 68% है। बहुत सारे बच्चे होते हैं गैप ईयर के ऊपर, अब वो गैप ईयर पे बैठे हुए होते हैं, आईबी की तैयारी कर रहे होते हैं, अब किसी की 68% है, तो बेटा बीबीए के लिए और बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर 60% चाहिए। आपका कोई भी बोर्ड हो, ज़ियाउद्दीन हो, इंटरमीडिएट कराची बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, चकलाला हो, चकवाल हो, कश्मीर हो, कोई भी बोर्ड हो, पूरे पाकिस्तान से आईबी में बच्चा अप्लाई करता है, तो आपका कोई भी बोर्ड हो, अगर आपका 70% या प्लस नंबर होंगे आपके इंटर के अंदर, तभी आप सिर्फ और सिर्फ बीबीए के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आप फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। अच्छा, ए लेवल्स के अंदर क्या कर दिया, ए लेवल्स के अंदर इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया कर दिया 2 20 का और 1 C का, सही है ना, इन प्रिंसिपल सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, बायो और आपका केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो ए लेवल्स के अंदर क्राइटेरिया उन्होंने क्या कर दिया, 2 Bs एंड 1 C, यानी कि 2 Bs और 1 C है। और अगर आप अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो मिनिमम 80% चाहिए। या जो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है कि भैया आप लोगों ने क्या करना है बेटा, प्री इंजीनियरिंग और जर्नल ग्रुप विद दी मैथमेटिक्स, यानी कि बायोलॉजी वाला बच्चा अभी भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे अक्सर मुझे मैसेज करते हैं, सर क्या प्री मेडिकल का बच्चा आईबी में अप्लाई कर सकता है, तो भाई आईबीए ने वो मना किया हुआ है। आईबीए की जो है ना टक्कर है बेटा, आईबीए फास्ट को टक्कर देता है, आईबीए पाकिस्तान का टॉप बिजनेस स्कूल है, सीएस के प्रोग्राम इनके टॉप के हैं। तो याद रखिएगा भैया, आईबीए के अंदर मजाक नहीं है ये वाला कि भाई कि कंप्यूटर साइंस के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा आ जाए, तो आईबीए ने उसको अलाउ नहीं करा हुआ। खाली वही बच्चा अप्लाई कर सकता है आईबीए के सीएस के अंदर या फिर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के अंदर, जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट के अंदर या ए लेवल्स के अंदर क्या चीज पढ़ी हुई हो, मैथमेटिक्स का पोर्शन पढ़ा हो, मैथमेटिक्स को पढ़ा हो, या फिर अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने एडवांस मैथ्स दे रहे हैं या दे चुके हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 60 मार्क्स का है, 60% मार्क्स का है, यानी कि यहां पे 60% की आपको छूट मिली हुई है। ए लेवल्स के अंदर यहां पर क्या है, मिनिमम 1 B एंड 2 C, यानी कि मिनिमम 1 B हो और 2 C हो इन प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, या फिर अमेरिकन डिप्लोमा के ऊपर आपका 80% की रिक्वायरमेंट है। और वो तमाम बच्चे जो इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स में अप्लाई करेंगे या फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर अप्लाई करेंगे, तो यहां पे बेटा हमारे पास क्या अगेन 60% की रिक्वायरमेंट आ रही है और कोई भी ग्रुप का बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। और वहां पे आपके पास पर्टिकुलरली 60% आपके इंटर में होनी चाहिए मिनिमम। इसके अलावा ए लेवल्स के लिए 1 B एंड 2 C की क्राइटेरिया है, सही है ना। इसके अलावा आपके पास अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा जो है वो 80% का है। जो बच्चे मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो भैया उनके पास लाजमी तौर पर मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए हाई स्कूल लेवल के ऊपर, इंटरमीडिएट के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास जो बच्चे एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द हायर, अच्छा जो बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उनका लाजमी तौर के ऊपर प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए विद द 60%। ए लेवल्स का मिनिमम क्राइटेरिया 1 B एंड 2 C है। 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स, यानी कि आपका एक मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा के अंदर हमारे पास 80% आपको गिवन है मिनिमम के ऊपर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहले क्या होता था, पहले बीबीए के अंदर 65% वाला भी एडमिशन ले सकता था, आईबीए ने इसको रिमूव कर दिया कि जो इंटर की अच्छा बच्चा है सिर्फ वही है, जो 65 वाला है भैया वो ना आए, यानी कि अब बीबीए में बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। और जो बिजनेस एनालिटिक्स है, ये न्यू प्रोग्राम आईबी अनाउंस कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, इसके अंदर भी 65% वाला अप्लाई नहीं कर सकता, वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कर सकता है, सही है ना बेटा। इसके अलावा देखो, जैसे मैंने आपसे बात करी थी, ये बीबीए का टेस्ट और बिजनेस एनालिटिक्स का जो टेस्ट होगा इसमें इंग्लिश और मैथ्स है, इसमें भी इंग्लिश और मैथ्स है, यानी कि हर टेस्ट के अंदर आईबीए का जो टेस्ट होता है ना, चले मैं आईए आईबीए के टेस्ट को एक्सप्लेन करता हूं बेटा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट,
डिफरेंस ऑफ टेस्ट बीबीए सीएसएस सोशल साइंसेज के टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? आईबी का टेस्ट होता क्या है, उस टेस्ट में क्या क्या पोर्शंस आते हैं और किस तरह का टेस्ट होता है? आई एम रियली सॉरी फॉर दोस पीपल हु आर वेटिंग फॉर दी सेट एग्जामिशन पॉलिसी। मैं उसके ऊपर अभी आ रहा हूं बेटा, सेट की एग्जामिशन पॉलिसी क्या आई है मैं उसको भी डिस्कस करता हूं, मगर उससे पहले आपको टेस्ट के हवाले से गाइड करना इसलिए जरूरी है कि जब तक आपको टेस्ट की बेसिक बातें नहीं पता होंगी आपको पॉलिसी समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि बेटा देखो, आईबी का टेस्ट जो होता है ना, नॉर्मल यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं होता। आईबी के टेस्ट के अंदर हमेशा से दो सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो। आप किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो, आईबीए के टेस्ट के अंदर दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है इंग्लिश का, एक होता है मैथ्स का। ये ना, आईबीए के टेस्ट के अंदर हमेशा क्या होते हैं, दो सब्जेक्ट्स। आईबीए के अंदर ये पासिंग नंबर नहीं होते। आईबीए के अंदर एक फैंसी टर्म होती है, इसको कहा जाता है कट ऑफ। कट ऑफ, कट ऑफ क्या है तुम्हारा भाई? कट ऑफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग होता है, टोटल कट ऑफ अलग होता है। अब देखो, आईबीए के टेस्ट के अंदर जो है ना, हमारे पास नॉर्मली 45 से लेके 50 क्वेश्चन होती हैं। यानी कि कुछ सालों में 45 क्वेश्चन भी आईबी ने दिए, कुछ सालों के अंदर 47 भी दिए, कुछ सालों में 50 क्वेश्चन भी दिए। तो आईबी के अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं, और मैथ्स के अंदर भी 50 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, अब साल से तीन स्ट्रीम्स हैं आईबीए के अंदर। अब आपको जरा इस साल के हवाले से समझना पड़ेगा। इस साल जो पहली स्ट्रीम आ रही है आईबीए के अंदर बेटा, उसके अंदर हमारे पास आ रहा है बीबीए, उसके अंदर हमारे पास आ रहा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसके अंदर हमारे पास आ रहा है बिजनेस एनालिटिक्स। सेकंड स्ट्रीम जो आईबीए की इस साल की है वो है सीएस की और मैथमेटिक्स की। और जो तीसरी स्ट्रीम है इस साल की आईबीए के अंदर, उसके अंदर हमारे पास आ रहा है इकोनॉमिक्स का पोर्शन, उसके अंदर हमारे पास आ रहा है इको एंड मैथमेटिक्स का पोर्शन, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है सोशल साइंसेस का। अब जरा गौर से बात समझिएगा, आईबी का आप किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई करते हो ना, तो मैं इसीलिए बच्चों से कह रहा हूं बार बार कि भाई आप लाजमी तौर पे तमाम टेस्टों को दीजिएगा। तो आईबी में दो तरह के पोर्शंस होते हैं, एक होता है इंग्लिश का, एक होता है मैथ्स का। अब देखो, इंग्लिश के अंदर होते हैं 50 एमसीक्यूज, मैथ्स में होते हैं 50 एमसीक्यूज। मैं एक जनरल बात आपसे कर रहा हूं, सही है ना? कभी कभार 45 भी क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 नंबर, ईच क्वेश्चन कैरी करता है कितने? 4 नंबर। तो 50 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो यानी कि इंग्लिश का जो टोटल स्कोर होता है वो होता है 200 के बराबर। जो मैथमेटिक्स का भी टोटल स्कोर होगा वो होगा 200 के बराबर। एमसीक्यूज के जनरली कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर होते हैं। आईबी के अंदर जो है ना, एक फैंसी टर्म है पासिंग मार्क्स के हवाले से, कहा जाता है कट ऑफ। अब देखो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कट ऑफ अलग होता है। फॉर एग्जांपल, हर साल हर पेपर का कट ऑफ डिफरेंट बनता है। अगर इंग्लिश का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो इंग्लिश का कट ऑफ उस साल का होगा लेट सपोज 96 का। यानी कि आपको लाजमी तौर के ऊपर इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर, इंग्लिश के पेपर के अंदर जो आईबीए का होगा उसमें 96 या उससे ऊपर के नंबर लेने हैं, तभी आपका इंग्लिश का पोर्शन क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स का पेपर आपका बहुत मुश्किल आ गया आईबीए का, लिटरली बहुत मुश्किल आ गया, तो उस सूरत के अंदर आपका जो मैथ्स का कट ऑफ होगा फॉर एग्जांपल वो होगा 92। देखो, ये वाली बात सबको क्लियर होती है कि भाई इंग्लिश के अंदर अगर 50 एमसीक्यूज आ रहे हैं, एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 नंबर, तो इंग्लिश के पोर्शन के जो टोटल नंबर है वो 200 है, मैथ्स के पोर्शन के जो टोटल नंबर है वो 200 है। अब आपको इंग्लिश में से लाजमी तौर पर 96 नंबर लेने, अगर इंग्लिश का उस साल का कट ऑफ 96 है, मैथ्स के नंबर अगर टोटल नंबर 200 है, तो अगर मैथ्स के पेपर का कट ऑफ उस साल का 92 डिसाइड हुआ है, ये आईबीए खुद डिसाइड करता है। आईबी की जब मेरिट लिस्ट आती है उसमें लिखा हुआ होता है, रिजल्ट आता है उसमें लिखा होता है कि हमने क्या कट ऑफ डिसाइड किया था। तो अगर मैथ्स के टोटल नंबर 200 थे तो उसमें से आपको 92 नंबर लाजमी तौर पे लेने हैं। तो ये होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ, मगर एक कट ऑफ होता है टोटल। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टोटल मार्क्स आपके 400 बनते हैं, क्योंकि 200 प्लस 200, तो बेटा टोटल सब्जेक्ट का यानी कि टोटल मार्क्स का भी एक कट ऑफ डिसाइड होता है, जो कि आईबीए खुद करता है, जो कि लेट सपोज बराबर है 218 के। एक साल 2019 के अंदर ये 218 था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बच्चा है, उस बच्चे ने इंग्लिश में एग्जैक्टली 96 नंबर ले लिए, मैथ्स के अंदर उसने फॉर एग्जांपल मैथ्स में भी 96 नंबर ले लिए, चलो मैं मैथ्स में 4 नंबर ज्यादा लगा देता हूं, मैथ्स में भी उसने क्या ले लिए? 96 ले लिए। अब 96 प्लस का 96 क्या होता है? ये 192 होता है। यानी कि इस बच्चे का जो टोटल कट ऑफ आया ये 192 आया। इसने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का कट ऑफ तो क्लियर कर लिया, मगर टोटल कट ऑफ मीट नहीं कर पाया, तो ये बच्चा फेल कंसीडर होगा। याद रखिएगा, आईबीए की सबसे खास बात क्या होती है, क्यों पाकिस्तान की क्रीम वहां जाके पड़ती है, कि बेटा वहां पे ना सिर्फ आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना है, बल्कि टोटल ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का 96 कट ऑफ है, अगर एक बच्चा लेकर आता है लेट सपोज 40 नंबर लेकर आता है इंग्लिश के अंदर, तो बेटा वो वैसे ही फेल हो गया, क्योंकि उसने इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ मीट नहीं करा था। तो आपको ना सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ मीट करना है, बल्कि आपको टोटल कट ऑफ को भी मीट करना है। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ हर साल डिपेंड करता है, हर पेपर में डिपेंड करता है, आईबी खुद डिसाइड करेगा। आईबी जब रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो उसमें लिख देता है कि भाई इंग्लिश का कट ऑफ क्या है, मैथ्स का कट ऑफ क्या है, और टोटल कट ऑफ हमारे
पास क्या आ रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो आईबीए का टेस्ट होता क्या है। अगर आप इस टेबल को जो मैंने ऊपर बनाया था ना, इसमें सारी बातें लिखी हुई थी कि भाई देखो आईबीए का बीबीए का टेस्ट होगा, बिजनेस एनालिटिक्स का टेस्ट होगा, उसके टेस्ट का एप्टीट्यूड लेवल क्या होगा, सेट नंबर 1। यानी कि ये जो टेस्ट आएगा ये सेम बीबीए के पोर्शन का आएगा, सेम सेट नंबर 1 का आएगा, यानी कि बिजनेस मैथ्स आएगी। यानी कि ये कैसा मैथ्स आएगा, ये आएगा बीकेट की मैथ्स आएगी। और हमारे पास जो सोशल साइंसेज है, इकोनॉमिक्स है, और हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इसके नीचे भी देखो क्या लिखा हुआ है, सेट नंबर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तमाम बच्चे जो इस थर्ड स्ट्रीम में भी अप्लाई करेंगे उनके पास भी सेम टेस्ट बीकेट वाला ही आएगा। मगर जो बच्चे सीएस के लिए अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सेट 1 एंड सेट 2। सेट 2 तो खैर अब दुनिया भर में खत्म हो गया। कि क्या होता था, एक अलग कहानी है कि भाई सेट 1 पहले अब सिर्फ होता है जिसको नॉर्मल सेट कहा जाता है कॉलेज बोर्ड की तरफ से। सेट 1 होता है बिजनेस सेट, जो सेट 2 होता था वो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का सेट होता था, जिसके अंदर हमारे पास ये एडवांस मैथ्स के पोर्शन होते थे। तो बेटा अब अगर आप सीएस के अंदर ये मैथ्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ना सिर्फ बीकेट की मैथ्स आएगी, आपके पास ईकेट वाली मैथ्स भी आएगी। तो जरा मैं तमाम बातों को जल्दी से कैटेगराइज कर देता हूं। मैंने आपसे दो बातें करी। पहले नंबर में मैंने आपको बताया कट ऑफ पॉलिसी क्या होती है, कि देखो हर साल हर टेस्ट की कट ऑफ डिफरेंट होता है। इंग्लिश का कट ऑफ भी आपको क्लियर करना है, आपको मैथ्स का कट ऑफ भी क्लियर करना है। आईबीए के अंदर अब एसए नहीं आता, पहले एक जमाने में एसए आता था, अब वो एसए खत्म हो गया। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर द आईबी, उस जमाने में एसए आपको लिखना होता था और आपको एसए का कट ऑफ भी मीट करना होता था। अब खैर आईबी ने वो एसए वाली पॉलिसी खत्म कर दी। अब अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, देखो यहाँ पे फायदा क्या है, अपना फायदा देखो। आपके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बेटा अगर आप बीबीए के अंदर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स का फॉर्म फिल करते हो तो सिंपल बिजनेस मैथ्स का पोर्शन आएगा, यानी कि बीकेट की मैथ्स होगी और इंग्लिश का पोर्शन होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो सीएस के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपके पास जो मैथ्स का पोर्शन आएगा उसके अंदर बीकेट और ईकेट दोनों होगी और साथ में इंग्लिश का पोर्शन होगा। और अगर आप अप्लाई करते हो इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक मैथ्स के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर, तो सेम बीबीए वाला पेपर ही आ रहा होगा। तो अगर आपने बीबीए की तैयारी करी है, अगर आपने लेट सपोज पहले वाले टेस्ट की जो पहला टेस्ट हो रहा है 9th ऑफ फेब को, आपने उसकी तैयारी कर ली है और लेट सपोज आप क्लियर नहीं कर पाते, भाई पहली अटेम्प्ट के अंदर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आईबीए जाके जो है ना अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। भाई आप जब दूसरे लोगों को देखते हो, आप जब देखते हो कि यार कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं, क्योंकि आईबीए में इतना रश होता है कि पूरी यूनिवर्सिटी रोड जाम हो जाती है। कराची के अंदर, गिलगित के अंदर आईबीए का टेस्ट होता है, लाहौर में भी होता है, इस्लामाबाद वाली साइड पे भी होता है, पेशावर वाली साइड पे भी होता है, पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर होता है। पाकिस्तान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, तो क्यों नहीं होगा बेटा। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका टेस्ट होगा, इसका नहीं होगा, मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा। तो भाई इसीलिए अब आपको 3 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। तो भाई ये आपके फायदे की चीज है, आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप बीबीए के कट ऑफ को मीट नहीं कर पाते, अगर आप बीबीए में एडमिशन हासिल नहीं कर पाते, तो सीएस वाला टेस्ट लाजमी तौर पर तो मैं रिकमेंड करूंगा। इस टेस्ट के अंदर मेजॉरिटी बीकेट की मैथ्स होती है और साथ में चंद एडवांस मैथ्स के पोर्शन होते हैं, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ट्रिगोनोमेट्री के, लिमिट्स के, वो भी डिस्कस कर सकते हैं, वो तो मैं वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर सेम बीबी वाली मैथ्स आएगी, सेम चीज आएगी, कोई अलग सी चीज थोड़ी आ रही है मेरे प्यारे बेटे। तो कहने का मकसद क्या है, वो कहने का मकसद क्या है, अगर आप प्रॉपर्ली तैयारी कर रहे हो, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो आईबीए के लिए, तो भाई मेरे आईबीए की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट डिजाइन करी हुई है आईबीए के मैथ्स के लेक्चर्स की, मैं आप लोगों को वो शो भी कर देता हूं। मगर मैं आजकल एक और प्लेलिस्ट पे वर्किंग कर रहा हूं, तो ये प्लेलिस्ट लाजमी तौर पे कवर करो। इसमें आईबीए के तमाम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के साथ मैंने टॉपिक्स को एक्सप्लेन करा हुआ है, तमाम टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। जो टॉपिक्स मेरे रिमेनिंग थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उनके ऊपर मैं आजकल मेहनत कर रहा हूं। और एक न्यू प्लेलिस्ट में लेकर आ रहा हूं, न्यू प्लेलिस्ट। इस न्यू प्लेलिस्ट के अंदर आप आईबीए में जाके टॉप पोजीशन ले सकते हो, हाजिक की तरह। ये बच्चा हाजिक जो है बेटे आईबीएससीएस की पहला पोजीशन होल्डर है, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट पोजीशन है इसकी आईबीएससीएस के अंदर। तो आप भी बन सकते हो बीबीए के अंदर, सीएस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। और याद रखिएगा आईबीए में स्कॉलरशिप्स अगर आप पोजीशन लेते हो आपको आराम से मिलेंगी, कोई मसले की बात नहीं है उसके अंदर। मगर आपने लाजमी तौर पे टेस्ट की तैयारी करनी है। तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि बेटा तीनों अटेम्प्ट्स को लाजमी दो राउंड 1 की। इसके बाद जो राउंड 2 के अंदर आपको अफसोस के साथ एक ही अटेम्प्ट मिलेगी, क्योंकि राउंड 2 का टेस्ट एक ही दिन है। अभी तक जो आईबीए ने अनाउंस करा है वो एक ही दिन है। जब एक ही दिन है तो वहां पे आपके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट मिल रही है। तो भाई मैं आपको लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा, 10,000 रुपए एक टेस्ट की फीस है, कोई मसले की बात नहीं है, लाजमी तौर पर टेस्ट दो। अगर आप 10,000 रुपए दे दोगे ना, जिंदगी सवर जाएगी। मतलब इस तरीके से क्या एटलीस्ट आपको बाद में गिल्ट नहीं होगा, यार मैं अगर दे देता तो क्लियर हो जाता। देखो राउंड 1 में अक्सर बच्चों का टेस्ट क्लियर नहीं होता, यानी कि राउंड 1 के अंदर जब पहली दफा आप टेस्ट देते हो तो अक्सर बच्चे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप राउंड नंबर 1 में टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट यार। आप अगर एक टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे तो आप अपनी गलतियों से सीखोगे ना, उससे आप अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे। इसलिए बार बार रिकमेंड किया जाता है कि आप लाजमी तौर पर सारे टेस्टों को दें, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो सेट को एग्जेम्प्ट किया है ना, सेट की मतलब सेट की पॉलिसी एग्जेम्पशन हुई है, उसकी वजह से बहुत सारे अब सेट वाले बच्चे भी देंगे। नॉर्मली सेट के बच्चे ज्यादातर ए लेवल्स का ही देता था, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, हमें तो मालूम है। नॉर्मली ए लेवल्स का बच्चा
से जिसको ऑस्ट्रेलिया जाना था, अमेरिका जाना था, उसने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा हुआ था, उसको सेट का रिजल्ट अच्छा होता था तो वहां पे अप्लाई करता था। अब जब तक वीजा नहीं आता था ना, वो आईबीएम एडमिशन लेके पढ़ रहा होता था। तो भाई अब वो बच्चा भी यहाँ पे अप्लाई करेगा, क्योंकि सेट की जो न्यू पॉलिसी आई है उसके तहत उन्होंने सेट की एग्जामिशन पॉलिसी खत्म कर दी है कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। उसको मैं भी डिस्कस करूंगा, मगर उससे नुकसान क्या होगा कि वो सेट वाला बच्चे भी अब यहाँ पे बैठेगा, तो आपके पास चांसेस और कम हो गए, चांसेस आपके सुकड़ गए हैं। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा उस बच्चे के लिए जो सिर्फ टेस्ट के ऊपर फोकस कर रहा था। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट को दे रहे थे और आप समझते हो कि आप एक ही टेस्ट में निकाल लोगे, ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बेटा अब सेट वाला बच्चा भी टेस्ट में आके बैठेगा, क्योंकि जिसका पहले स्कोर 1300 था, जिसका 1300 का स्कोर था, उसकी इंग्लिश तो अच्छी होगी, नॉर्मल सी बात है ना, सेट के अंदर इंग्लिश डिफिकल्ट आती है, उसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी होगी। तो अब उसने आगे सिर्फ मैथ्स में थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो वो आईबीए के अंदर आराम से पहुंच जाएगा। अब वो बच्चा जो सिर्फ टेस्ट देना चाह रहा था, वो पहले सेट की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो 35,000 रुपए फीस थी यार, पासपोर्ट भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। अब वो बच्चा क्या होगा, अब वो बच्चा बोलेगा यार मैं तो आईबीए का टेस्ट ही दे देता हूं। तो यहां पे कंपटीशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, रिमेंबर दिस थिंग। इसलिए कोशिश करो जितनी अटेम्प्ट्स आपको मिलती है सारी अटेम्प्ट्स को दो। ऑल्दो आपने मैथमेटिक्स में नहीं जाना, तो आपने मैथमेटिक्स में नहीं जाना, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैथमेटिक्स का टेस्ट भी दो। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप आईबीए की तैयारी करना चाहते हो, तो बेटा सीएस की तैयारी करना चाह रहे हो, बीबीए की तैयारी करना चाह रहे हो, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे यूट्यूब से तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट आईबीए के इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स मैंने अपलोड करवाए हुए हैं। मेरी जो फैकल्टी है, मेरी फैकल्टी के अंदर मिसेस जोहा जैन होती है, जो खुद आईबीए की ग्रेजुएट है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन कंपनी के अंदर एज अ मैनेजर सप्लाई चेन काम कर रही है। शी इज अ वेरी टैलेंटेड लेडी, शी हैज टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर आईबीए लम्स एंड डिजिटल सेट। तो उनके इंग्लिश के मैंने तमाम लेक्चर्स को अपलोड करा हुआ है, उनको आप वहां से तैयारी कर सकते हो, इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी। इसके अलावा पास्ट पेपर्स आईबीए के मैं सारे अपलोड कराऊंगा इंशाल्लाह ताला 9 फेब से पहले। इसके अलावा मैथमेटिक्स की तो भाई अगर मुझसे तैयारी करनी है, तो मैथमेटिक्स तो मैंने ऑलरेडी सारी कवर करवाई हुई आईबीए की। और मैं एक न्यू अनाउंसमेंट जो मैंने आप लोगों के लिए करी है, दुआओं में बस बहुत ज्यादा याद रखिएगा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट पे वर्किंग कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से, जिसके अंदर मैंने टॉप की तमाम किताबों को भी सॉल्व किया हुआ है। टॉप की मैंने तमाम बिजनेस स्कूल्स की एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया पास्ट पेपर के। इंशाल्लाह ताला उसको मैं अपलोड करूंगा, इंशाल्लाह ताला मैं उसको अपलोड करना स्टार्ट करूंगा इस 17 दिसंबर से, इस 15 दिसंबर से। उसका आपने मुंतजर रहना है। इसके अलावा मैंने आईबीए के मैथ्स के ऑलरेडी लेक्चर सारे अपलोड करे। देखो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईबीए, मैंने ऑलरेडी आईबीए के लम्स के सेट के तमाम लेक्चर्स को मैंने अपलोड करा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाऊं, तो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, सर्च इंडिसेस, फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, इंग्लिश टू मैथ्स, मोशन प्रॉब्लम्स, इक्वेशंस, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम, फंक्शंस, डोमेन रेंज, सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, ईच एंड एवरी टॉपिक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। मैं इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूं, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये लेक्चर्स मैंने पहले अपलोड करे थे। अब मैं मजीद क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूं जो कि रिसेंट ईयर्स के अंदर पूछे गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इससे बेतहाशा बच्चे जो है ना, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ बीबीए एंड एमबीए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर फॉर दीस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज लाइक आईबीए, लम्स एंड जेबिस फ्रॉम दीस लेक्चर्स। तो बेटा इन लेक्चर्स की आप तैयारी कर सकते हो, और जो मेरे बैच के बच्चे होंगे उनको मैं सबसे ज्यादा डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। यू इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश के तमाम टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करवाया हुआ है। जो मेरी एस्टिमेट फैकल्टी है, उस फैकल्टी ने तमाम चीजों को कवर करवाया हुआ है, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, टेंसेस एंड ग्रामर्स हो, पोएम्स के भी मेरे पास सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने भी अपलोड नहीं करा, उसको अपलोड कर दूंगा मैं इंशाअल्लाह। बहुत जल्द सेंटेंस करेक्शन हो, सेंटेंस कंप्लीटेशन हो। इसके अलावा वन शॉट लेक्चर में मेरे एक और टीचर ने तमाम की तमाम चीजें इंग्लिश की कवर अप करवाई हुई हैं। इसके अलावा अगर आप आईबीए के पेपर्स की बात करते हो, तो बेटा मैंने आईबीए के सारे पेपर्स तकरीबन सॉल्व करवाए हुए हैं जितने अवेलेबल थे, और जो पेपर्स और अवेलेबल है मैं उनको भी सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत वर्किंग इस पे करी हुई है। तो ये मेरी आईबीए की कंप्लीट बीबीए की सीएस के जितने पेपर्स हैं, मैंने एक एक चीज सॉल्व करवाई है। मैं अपने बच्चों के साथ मुखलिस होकर बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं काम कर रहा होता हूं, मुझे बस दुआओं की जरूरत होती है आपकी। तो बेटा जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह सीएस के पेपर्स हैं, सीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसके अलावा हमारे पास जितने आईबीए के पेपर्स हैं, मैंने सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व करवाए हुए हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। इसके अलावा मैंने एक एक चीज आप लोगों को बताई हुई है, मजीद पेपर्स में इंशाल्लाह ताला भी सॉल्व करवाऊंगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है इंशाल्लाह ताला। 2022 के एक्चुअल पेपर को मैंने सॉल्व करवाया। इसके अलावा मैंने स्पेशल आईबी की मैथ सीरीज के मैंने स्टार्ट करी थी इंशाल्लाह इस राउंड 2 से पहले, जिसका इफेक्ट मुझे मिला, जिसका नतीजा मुझे मिला हाजिक के अंदर, जिसका मुझे नतीजा मिला सिमरन लाल मानी के अंदर, जिसने इकोनॉमिक्स के अंदर पहली पोजीशन हासिल करी आईबी के अंदर। तो भाई इन चीजों का मुझे बड़ा एक फायदा हुआ, और फायदा ये हुआ कि वो बच्चे जो इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोजीशंस लेकर आ रहे हैं। तो भाई जो मेरे बैच के बच्चे होते हैं, उनको ना सिर्फ मैं मजीद लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा होता हूं, बल्कि साथ साथ मैं यूट्यूब के ऊपर भी वर्किंग कर रहा होता हूं। तो मैंने आईबी की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिजाइन करी हुई है।
मैं एक और प्लेलिस्ट पे वर्किंग कर रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने अनाउंस कर देता हूं। तो भाई इंशाल्लाह वो प्लेलिस्ट बहुत जल्द आ रही होगी, उसके अंदर मैंने एक एक चीज को और मजीद डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। भाई ये बड़ी मेहनत से मैंने एक एक चीज यहाँ पे नोट करी है, एक एक चीज मैंने आईबीए के पेपर से, लम से, सेट से उठा के आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ज्योमेट्री हो गया, शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स हो गया, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। तो आप लोगों का तो इसमें फायदा ही फायदा है। वो तमाम बच्चे जो यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं, पास्ट पेपर्स को अगर आप गो थ्रू करो तो मल्टीपल पास्ट पेपर्स को मैंने अपलोड करा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाली इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू करो, इसमें लेक्चर्स को देखो किस तरीके से मैंने एक एक चीज बताई है, एक एक चीज पढ़ाई है आपको। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अगर आप बीबी में अप्लाई कर रहे हो तो सीएस की जो पेपर्स हैं उनको भी कवर करो, क्योंकि सीएस के अंदर आईबीए मेजॉरिटी टाइम सीएस के अंदर भी आईबी क्या करता है कि भैया वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे देता है। तो कितने ही वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मैंने सीएस साइड पे करवाए हुए हैं। तो बेटा ये वाली चीजों को लाजमी कवर करो। एक एक क्वेश्चन मैं अपने हाथ से कवर करवाया, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे की वीडियोस मैंने। अच्छा बेटा अब देखो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तरीन अनाउंसमेंट। हमारे पास जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट आती है ना, ये आती है सेट की एग्जाम्पशन को रिमूव करने की। ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है, ना सिर्फ इंटर के बच्चे के लिए बल्कि ए लेवल्स के बच्चे के लिए भी। इंटर का बच्चा इससे कैसे अफेक्ट होगा मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, मगर जो बच्चा डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है वो बच्चा जो सेट का ख्वाब देखता था, वो तमाम बच्चे जिन्होंने सेट अभी रिसेंटली दिया, ये नवंबर की सीरीज के अंदर या अभी आगे जनवरी फरवरी में देने वाले थे, उस बच्चे के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज है। क्योंकि बेटा देखो, हमारे पास पहले क्या होता था, आईबीए के अंदर पहले ये होता था कि अगर किसी भी बच्चे ने 1270 या उससे प्लस का सेट का स्कोर लेकर आ गया, तो भैया उसको ये तो कंफर्म हो जाता था कि उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट, और फिर उसका खाली इंटरव्यू होगा। तो भाई इंटरव्यू, ए लेवल्स के बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। देखो इंटरव्यू की बुनियादी चीज ही क्या होती है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आप इंटरव्यूअर को मुतमईन कर रहे हो। तो ये बच्चा वहां पे बड़ा कॉन्फिडेंट होता था। तो मेजॉरिटी बच्चों का क्या हो जाता था, सेट की बेसिस पे आराम से एडमिशन हो जाता था। आईबीए ने लास्ट 4 ईयर्स 3 ईयर्स के डेटा को बार बार देखा, कंटिन्यूसली देखा, और लोगों को लूप होल एक समझ में आया कि भाई अक्सर बच्चा जो आईबी में अप्लाई कर रहा है वो तो सेट वाला हो गया है, यानी कि मेजॉरिटी बच्चा सेट की बेसिस पे आता है, आईबी में अप्लाई करता है, और अगर बाहर का वीजा आ जाता है तो मेजॉरिटी बच्चा आईबी छोड़कर बाहर चला जाता है। तो आईबी ने देखा कि भाई इतने परसेंट बच्चा, 47-50% बच्चा अगर आईबी में सेट की बेसिस के ऊपर आ रहा है, तो भैया इसको डिस्करेज करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो पहले ये होता था कि भाई अगर आपका सेट का स्कोर 1270 प्लस का आ गया, या फिर अगर आपने 1370 1380 प्लस का सेट का स्कोर कर लिया, तो उस सूरत में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी ऑफर हो जाता था। तो भाई एक आपको मुतमईन हो जाते थे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो सेट देता है वो ए लेवल्स का बच्चा होता है। अब ए लेवल्स का बच्चा तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इंटेलिजेंट बच्चा होता है, और सेट की मैथ्स भी आसान होती है, सेट की इंग्लिश डिफिकल्ट होती है, मगर ए लेवल्स के बच्चे के लिए इतनी मुश्किल चीज नहीं होती थी वो। तो वो जो बच्चा था सेट वाला, वो करता क्या था कि भाई वो आराम से बैठ के अपने कॉलेज के टाइम पे सेट को देता था, और सेट को देने के बाद अच्छा स्कोर लेने के बाद आईबीए का फॉर्म फिल करा, खाली फॉर्म ही तो फिल करना है, फॉर्म फिल करा और आईबीए में एडमिशन को सिक्योर कर लिया। क्योंकि राउंड 1 के अंदर अगर आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, यानी कि आपने सेट की बेसिस पे अप्लाई करा, और अगर डायरेक्ट एडमिशन मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो इंटरव्यू में क्लियर कर लिया आपने। अब आप उस पर्टिकुलर एडमिशन को रख के बैठे हुए हो, और फिर बाहर सेट की बेसिस के ऊपर वो बाहर भी अप्लाई करता था अपने एकेडमिक काउंसलर्स के हवाले से, कि वो बाहर अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर, और वहां पे होता क्या था, उसको कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफर हो गई तो वो आईबीए के एडमिशन को ठुकरा के चला जाता था बाहर। तो आईबीए ने इस पैटर्न को देखा कि यार बहुत सारे बच्चे हरकत कर रहे हैं, उसने कहा कि नहीं भाई इसको हम खत्म कर रहे हैं। यानी कि अब आईबीए ने क्या कहा है कि भाई तुम्हारे सेट के स्कोर के ऊपर एडमिशन गारंटी नहीं दे रहे। यानी कि भाई पहले ये जो ये हरकत होती थी ना कि 1270 का हमने क्राइटेरिया फिक्स करा हुआ था कि जिस बच्चे का भी 1270 का स्कोर होगा सेट के अंदर, उसका इंटरव्यू लाजमी होगा। एडमिशन कंफर्म उसका ऑल्दो तब भी नहीं था, मगर उसका इंटरव्यू लाजमी था, और मेजॉरिटी बच्चा इंटरव्यू क्लियर कर लेता था। यानी कि मतलब क्या है कि भाई 1270 का पहले आईबीए ने एक स्कोर रखा हुआ था कि भाई इंटरव्यू तो लाजमी लेते थे ना। अब इंटरव्यू की कॉस्ट होती है, इंटरव्यू की भी मजाक मस्ती थोड़ी है। अब ये वाला बच्चा इंटरव्यू आराम से निकाल लेता था। तो अब आईबीए ने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। यानी कि अब आईबीए क्या कह रहा है, मैं ये अपने अल्फाज नहीं बोल रहा, ये आईबीए के अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा। आईबीए कहता है डायरेक्ट एडमिशन और क्वालिफिकेशन फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन सेट स्कोर इज नॉट गारंटीड नाउ। यानी कि पहले जो एग्जाम्पशन आपको मिलती थी ना 1270 के ऊपर, कि भाई आपने अगर इतना स्कोर कर लिया मिनिमम, तो इसके ऊपर आपको एग्जाम्पशन है, यानी कि आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट की एग्जाम्पशन हो गई। तो अब वो गारंटी नहीं है भैया। देयर इज नो मिनिमम सेट रिक्वायर्ड, वन सेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम्पशन, एंड ओनली द टॉप सेट स्कोरर्स इन द सेट मेरिट लिस्ट विल बी ग्रांटेड डायरेक्ट एडमिशन और कॉल फॉर एन इंटरव्यू। आईबीए कह रहा है कि भाई हमने बहुत ही मजाक मस्ती झेल ली कि हम लोगों ने पहले आपको एग्जाम्पशन की पॉलिसी दी थी, अक्सर बच्चा जाके आईबीए का टेस्ट को देता नहीं था, और हमारा टेस्ट नहीं दे रहा था, और सिंपल तरीके से जाके सेट के टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करता था, और उसका टेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाता था, या तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेता था वो, या उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती थी। मगर अब से ऐसा नहीं होगा। अब से जो टॉप के सेट के स्कोर्स होंगे ना, हम वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, हम वो खुद से देखेंगे। जितने बच्चे, अब देखो इसमें होगा क्या, जितने बच्चे सेट वाले थे ना, जरा इस लॉजिक को समझो, जितने बच्चे सेट की बेसिस पे हाईएस्ट सेट का स्कोर लेकर आए हुए थे, अब अगर वो सेट की बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो करने के बाद उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी,
और फिर आईबीए खुद डिसाइड करेगा कितने सेट वालों को उसने एडमिशन देना है और उसने क्या मिनिमम क्राइटेरिया रखना है। पहले देखो क्या था, पहले था 1270, और जिन बच्चों का 1400 प्लस का या 1380 प्लस का स्कोर होता था उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिलता था, बाकी 1270 के ऊपर क्या था, इंटरव्यू कॉल आती थी। तो अब आईबीए कह रहा है हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम अपने फाइनल रिजल्ट डे वाले दिन बता देंगे कि भाई हमने कितने परसेंट वालों को हमने रखा है, अदरवाइज हम आपको नहीं बताएंगे। सही है ना? हम कोई मिनिमम आपको टेस्ट की स्कोर नहीं बता रहे, हम इसको हर साल हर टेस्ट में खुद देखेंगे। तो बेटा देखो यहां पे अब क्या चीज है, अब यहां पे वो बच्चा जो सेट के अंदर अच्छा स्कोर लेकर आया था 1300 का, वो भी परेशान हो गया। जिस बच्चे का सेट का 1300 का स्कोर आ गया, वो तो आराम से बैठा हुआ था ना कि भाई मेरा तो सेट में 1300 स्कोर आ गया, तो आईबीए के अंदर अगर डायरेक्ट एडमिशन नहीं भी मिला तो इंटरव्यू की कॉल तो कंफर्म है। मगर अब वो भी यहां पे परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आईबीए ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया ना। अब देखो अगर तो किसी बच्चे का स्कोर 1500 का है, जो कि ऑब्वियसली कम बच्चे होते हैं, अगर तो आपका सेट का स्कोर 1500 का है, तो ऑब्वियसली बात है आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो जाहिर सी बात है अभी भी डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, नहीं तो कम से कम कॉल तो एटलीस्ट इंटरव्यू की आएगी। 1500 स्कोर मजाक नहीं होता। या फिर अगर आपका 1450 प्लस है, 1450 का प्लस स्कोर है, तब आपको परेशान होने की इतने से जरूरत नहीं है। आपको एटलीस्ट जाहिर सी बात है ना भैया, अगर 800 नंबर का टेस्ट है, 1600 टोटल नंबर है, अगर आपका 1450 प्लस के नंबर है, तो ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट इंटरव्यू की कॉल तो मिलेगी। बट वो तमाम बच्चे जिनके सेट के अंदर 1450 से लोएस्ट नंबर है, आपको परेशान होने की जरूरत है। और वो बच्चे जिनके 1460 भी हैं, मैं तो आपसे भी कहूंगा बेटा 1460 भी अगर आपके नंबर हैं, तो आप भी टेस्ट की बेसिस पे भी अप्लाई करो, क्योंकि अगर आपका सेट की बेसिस पे एडमिशन नहीं हो सका तो एटलीस्ट टेस्ट की बेसिस पे कंफर्म हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखो, क्योंकि आईबीए ने मिनिमम क्राइटेरिया खत्म कर दिया। अब आईबीए ने क्या कहा है कि भैया हम एग्जाम नहीं करेंगे, हम कोई मिनिमम स्कोर डिफाइंड नहीं कर रहे। अगर तो हम खुद से देखेंगे जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा उसके हिसाब से हमें कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि भाई लेट सपोज इस साल हमने 1490 प्लस वालों को सेट की बेसिस पे एडमिशन देना है। तो आईबीए ने इस चीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि भाई अब से हम लोग हर टेस्ट में खुद आइडेंटिफाई करेंगे, खुद से देखेंगे कि भाई हमने क्या रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे बच्चे सेट के अंदर अप्लाई करते हैं 1400 प्लस के, तो आईबी क्या करेगा, अगर ज्यादा एप्लीकेंट्स होंगे तो 1490 का उसने एक कट ऑफ सेट कर देगा कि 1490 से ऊपर वालों को डायरेक्ट मिलेगा और 1460 से ऊपर वाले का हम इंटरव्यू कॉल करेंगे, और नीचे वाले सारे फेल हो गए। तो आईबी ने यही बात यहां पे लिखी हुई है, वाइल यू मे चूज टू स्किप द आईबी एप्टीट्यूड टेस्ट इफ यू आर कॉन्फिडेंट। यानी कि आईबीए मजाक कर रहा है आपके साथ, कहता है कि भाई अगर तुम चूज करना चाहते हो, आईबीए के टेस्ट को स्किप करना चाहते हो और तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारी सेट की परफॉर्मेंस के ऊपर हम तुम्हें आईबीए में अप्लाई करने का मौका देंगे, मगर हम तुम्हें क्या इंकरेज करेंगे, वी स्ट्रांगली इंकरेज ऑल कैंडिडेट्स टू टेक द आईबीए टेस्ट टू इंप्रूव देयर चांस ऑफ एडमिशन। तो आईबीए कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर है सेट के अंदर, और तुम समझते हो कि तुम आईबीए के टेस्ट को स्किप कर सकते हो अपनी सेट की परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर, मगर मैं तुम्हें फिर मौका दूंगा, मैं तुम्हें फिर एक चांस दूंगा, मैं तुम्हें फिर एक मौका देने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं तुम मेरे टेस्ट को दो। अगर तुमने इस टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करा, क्या पता तुम सेट से ज्यादा चांसेस है तुम्हारे एडमिशन के। आगे कहता है इफ यू स्किप द आईबी एप्टीट्यूड टेस्ट, अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू स्किप द आईबी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अप्लाई सोनली बेस्ड ऑन द सेट स्कोर्स एंड डू नॉट क्वालिफाई फॉर द डायरेक्ट एडमिशन और एन इंटरव्यू एज पर द मेरिट लिस्ट, यू विल बी प्लेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ द अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स। यानी कि देखो एग्जामिनर यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे आईबीए क्या कह रहा है, आईबीए कहता है कि भाई सही है, मान लिया तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे सेट का स्कोर आया फॉर एग्जाम्पल 390, यानी कि तुम्हारे सेट का स्कोर आया 1390, तुम्हें जो है ना बाहर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ऑफर है। अब तुम बड़े कॉन्फिडेंट हो कि भाई मुझे कोलंबिया ने ऑफर करी है, तो आईबीए में क्या पता मुझे ऑफर कर ही देगा, आईबीए में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो आईबीए कह रहा है हम इसकी गारंटी नहीं देते आपको, अगर हमारे पास सेट के एप्लीकेंट ज्यादा होंगे और अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ सेट की बेसिस पे अप्लाई किया हुआ है और आप हमारे कट ऑफ को या मेरिट को मीट नहीं कर पाते, तो अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आपका नाम अनसक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट में हमें लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आपको इंकरेज कर रहे हैं कि आईबीए का अपना टेस्ट लाजमी तौर पर दो। अच्छा, आगे एग्जामिनर क्या कहता है, द सेट मेरिट लिस्ट विल बी कंपाइल्ड एंड अनाउंस अलोंग विद द आईबीए एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट। यानी कि जिस तरह आईबीए के टेस्ट का कट ऑफ निकाल के आईबीए बताता है, तो वैसे ही सेट का कट ऑफ निकाल के भी बताएगा कि इस साल का सेट के बच्चों का कट ऑफ हमने क्या रखा है। अब देखो वही बात जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी ना, इसलिए समझाई थी कि आपको समझ में आए कट ऑफ का मतलब क्या है। कि अब आईबीए क्या कह रहा है कि भाई हम जिस तरह नॉर्मल अपने टेस्ट का कट ऑफ निकाल के डिफाइन करते थे, वैसे ही अब हम सेट के बच्चों का भी कट ऑफ निकाल के डिफाइन करेंगे, क्योंकि भैया हमने मजाक बहुत झेल लिया। अब से हम लोग डिसाइड करेंगे कितने बच्चे सेट की बेसिस पे एप्लीकेंट्स हैं, उनमें से हमने कितनों को एडमिशन देना है, जितनों को देना होगा हम एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे, उस कट ऑफ से ऊपर वाले तमाम बच्चे क्वालिफाई करेंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए, या फिर वो बच्चे क्वालिफाई करेंगे हमारे पास सिंपल तरीके से किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। बाकी बच्चे अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट के ऊपर जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे एसीटी के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं उनका स्कोर उसने बताया हुआ है 29/36, या फिर इंग्लिश के अंदर राइटिंग स्कोर आपका होना चाहिए 25/36। और जो बच्चे बीएसएसएस के अंदर अप्लाई कर रहे थे, यानी कि
सोशल साइंसेस के अंदर वहां पे 28 का मांगा हुआ एसीटी स्कोर। और जो बच्चे पर्टिकुलरली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, सीएस के अंदर, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर, या बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर एसीटी अमेरिकन जो आपके पास टेस्ट होता है उसकी बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे 28 का स्कोर चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, वन थिंग, इस सेट के एग्जाम का फायदा क्या होगा? देखो जरा जरा गौर से बात को समझो बेटा। वो तमाम बच्चे जो सेट की बेसिस पे अप्लाई करते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, जरा इसकी हम खदशात को डिस्कस करते हैं। देखो इसका फायदा क्या है, इसकी चीजें क्या है। हमेशा याद रखो, आईबीए के अंदर बड़े काबिल दिमाग बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक पैटर्न को देखा कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हमारे टेस्ट को नहीं देते, हमारे टेस्ट को हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, और वो करते क्या है, वो सेट का एग्जाम जाके देते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर जाना होता है। और अगर उनका वीजा वीजा नहीं आता ना, तो उस सूरत में खाली वो हमारे पास आते हैं, अदरवाइज हमें नहीं मुंह लगाते। तो आईबीए को बात से बुरी लगी, आईबीए ने कहा कि नहीं भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम सेट की पॉलिसी अपनी, हम अभी भी सेट वालों को एडमिशन देंगे, मगर सिर्फ टॉप के बच्चों को, जो कि वाकई में हमें लगेगा कि वो इस काबिल है, वरना हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारा टेस्ट को लाजमी तौर पे दो। अब देखो यहां पे आपके लिए क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सेट अभी दे दिया, या अगर आप सेट अभी देना चाह रहे हो, या बाहर के लिए आप अभी सेट देना चाह रहे हो, देखो मैं तो आपसे कहूंगा, ऑब्वियसली सी बात है, सिंस आई एम आल्सो ग्रेजुएट ऑफ द एनईडी एंड देन आई हैव डन पर्टिकुलरली माय मास्टर्स फ्रॉम द यूएस, माय मास्टर्स करंटली गोइंग फ्रॉम द यूएस। द पॉइंट इज दैट कि भाई मैंने इन तमाम चीजों को देखा है अपनी जिंदगी के अंदर बहुत करीब से। मैं हमेशा बच्चों को चीज रिकमेंड करता हूं कि बेटा देखो, अगर तो बाहर का चांस लग रहा है और आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है सेट की बेसिस पे, तो वो तमाम बच्चे जो बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको 1000 टाइम्स रिकमेंड करूंगा, गो फॉर दी आउटर वर्ल्ड, गो फॉर दी अमेरिका, गो फॉर दी ऑस्ट्रेलिया। अगर आपका पर्टिकुलरली सेट का स्कोर अच्छा है, तो आप लाजमी तौर पे सेट को दो, क्योंकि सेट की बेसिस पे आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है बाहर के लिए। और आईबी के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप फिर टेस्ट को भी लाजमी तौर पे दो। अब यहाँ पे आपके लिए दो की लर्निंग पॉइंट्स हैं। पहला की लर्निंग पॉइंट क्या है? पहला की लर्निंग पॉइंट आपके लिए ये होना चाहिए कि बेटा देखो, आप सबसे पहले आप अपने प्रोज एंड कॉन्स को देखो, आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है या नहीं जाना। अगर तो पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो फिर सेट को लाजमी तौर पे दो, और साथ में आईबीए की तीनों अटेम्प्ट्स को भी दो। तो भाई आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे टेस्ट के अंदर सिक्योर करने के, अपने एडमिशन को सिक्योर करने के। यानी कि आप सेट की बेसिस पे भी अप्लाई करते हो, और साथ साथ आपने क्या करा, आईबीए का टेस्ट वन जो भी राउंड वन हुआ, उसके अंदर जो पहली स्ट्रीम है उसका टेस्ट भी दिया, दूसरी का भी दिया, तीसरी का भी दिया, और फिर राउंड टू भी दे दिया, अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर पाते, उस सूरत की बात कर रहा हूं। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर आप दोनों में अप्लाई करते हो, आपके नंबर ऑफ चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब इसका नुकसान क्या है? वो तमाम बच्चे जो इंटरमीडिएट के बैठे हुए ना, जो उन्होंने सेट नहीं दिया, या वो तमाम बच्चे जो सेट नहीं दे रहे थे, अब उनके लिए इसका नुकसान क्या है? इसके लिए नुकसान ये कि बेटा अब आईबीए के टेस्ट में क्या होगा, रश ज्यादा होगा। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसका नुकसान क्या है। नुकसान इसका पता है क्या है? इसका नुकसान ये कि अब आईबीए के टेस्ट में ज्यादा बच्चा अप्लाई करेगा। पहले अगर 10,000 बच्चे अप्लाई कर रहे थे, अब हो सकता है 16,000 बच्चे अप्लाई करें, अब हो सकता है 14,000 बच्चे अप्लाई करें। यानी कि अब वो बच्चा भी अप्लाई करेगा जिसने सेट में अच्छा 1300 का स्कोर किया। अब 1300 वाले को भी कंफर्म नहीं है कि उसका एडमिशन होगा, आईबी में नहीं होगा, तो 1300 वाला भी ये क्या है, क्योंकि भाई 1270 के, आप देखो पहले सेट की पॉलिसी क्या थी, 1270 की थी, तो आपका स्कोर जितना 1270 के करीब है, यानी कि आपको ढूंढने की जरूरत है। तो अब जिसका 1300 स्कोर है, जिसका 1340 है, 1320 है, वो भी परेशान है कि उसका आईबी में होगा नहीं होगा। तो भाई अब आप टेस्ट के अंदर क्या होगा, टेस्ट के अंदर कंपटीशन लेवल इंक्रीज कर जाएगा, टेस्ट के अंदर ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, तो टेस्ट की तैयारी अब आपको और अच्छे से करनी है। कह रहा हूं कि आप आईबीए का टेस्ट वन भी दो, टेस्ट टू भी दो, टेस्ट थ्री भी दो, यानी कि आप तीनों टेस्टों को आईबीए के दो, और फिर जो राउंड टू है उसको भी लाजमी तौर पे आप दो। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई अब टेस्ट के अंदर कंपटीशन इंक्रीज होगा। लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई कितनी नुकसानदेह पॉलिसी होगी दूसरे बच्चों के लिए भी। नुकसानदेह नहीं है भाई, आईबीए एक बिजनेस यूनिवर्सिटी है, अपने फायदे को देखेगा, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, और गलत चीज नहीं है उसके अंदर, नॉर्मल सी चीज है। मगर बच्चों के रेफरेंस से अगर मैं बात करूं, तो बच्चे क्या सोचेंगे, देखो बच्चों के लिए टेस्ट के अंदर कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब सेट का बच्चा भी अप्लाई कर रहा होगा। अब आप जरा इस चीज को ऐसे समझो, अगर लेट सपोज 800 सीट्स थी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, किसी प्रोग्राम के अंदर अगर लेट सपोज 400 सीट्स हैं, 400 वैसे बीबीए के अंदर आईबीए की सीट्स हैं, अगर 400 आपके पास सीट्स आ रही हैं, तो भाई राउंड वन में यूजुअली 200 बच्चे सेलेक्ट होते थे यूजुअली। अब देखो, आप खुद सोचो कितना बच्चा अप्लाई कर रहा है कि उसमें सिर्फ 200 बच्चा बीबीए में जाएगा। अब इसमें मजीद सेट वाला बच्चे भी आ जाएगा। अब जो सेट वाला बच्चा है भाई, उसकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी होती है। मैं वो तमाम बच्चे जो मेरी बात सुन रहे हैं, बेटा अगर आप सेट आपने दिया है, तो भाई इंग्लिश तो आप लोगों की अच्छी थी, तभी आप सेट में अच्छा स्कोर लेकर आए हो। आपको खाली मैथ्स में और मेहनत करनी है। तो भाई ये मैथ्स की मेहनत तो मैं आपको करवा रहा हूं ना, परेशान होने की जरूरत थोड़ी है। एक एक चीज मैं आपको लेके चल रहा हूं, एक एक चीज मैंने आपको बताई हुई है मैथ्स की। आप मेरी प्लेलिस्ट को अगर फॉलो कर रहे हो, मैंने एक एक चीज आपको बताई है मैथ्स की, और मजीद प्लेलिस्ट को मैं अपलोड कर रहा हूं, अपग्रेड कर रहा हूं उस हवाले से। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई ये जो सेट का बच्चा था, इसकी इंग्लिश तो हमेशा से अच्छी थी, तो आईबी की इंग्लिश को आराम से कैटर कर सकता है। खाली कहां फंसेगा, मैथ्स के अंदर, सेट की थोड़ी मैथ्स हल्की होती है, आईबी की थोड़ी टफ होती है, तो वहां पे भी कैटर कर सकता है। जिस बच्चे ने 1400 का स्कोर करा है, जिस बच्चे ने 1400 का स्कोर करा है, वो भी अब आईबीए का टेस्ट देगा। तो आप खुद सोचो
सोचो कि आपका कंपटीशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि जिस बच्चे ने 1400 का स्कोर करा है, अब वो भी जब आईबीए का टेस्ट देने के लिए आएगा तो 1400 सेट में लेना मजाक थोड़ी है। वो तमाम बच्चे सेट के बैठे हुए यार, मैं आपके साथ हूं भाई। मैं आपको बिल्कुल मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि भाई अगर आपने सेट में 1400 का स्कोर करा या 1300 प्लस का स्कोर करा तो यानी कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो आप आईबी के टेस्ट को इजीली एस कर सकते हो। बस आपने मैथ्स के थोड़े कंपोनेंट्स के ऊपर वर्किंग करनी होगी, तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। मगर जो इंटर का बच्चा बैठा हुआ है, तो जिसने सेट नहीं दिया था, तो उसके लिए यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज होगा। और नॉर्मल बच्चा जो ए लेवल्स का बच्चा जिसने सेट नहीं दिया, उसके लिए कंपटीशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपने और अच्छे से तैयारी करनी है। तो भाई ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉलिसी आईबी ने रिमूव करी है। जैसे मैंने कहा कि भाई राउंड 2 के अंदर हमारे पास क्या होगा, आईबी का जो राउंड नंबर 2 हो रहा है बेटा, उसके अंदर हमारे पास एक ही दिन पे टेस्ट होगा हर चीज का। यानी कि बेटा तीनों स्ट्रीम्स का, तो हमारे पास स्ट्रीम आ रही है बीबीए की, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, बिजनेस एनालिटिक्स की, उसका टेस्ट हो गया, या फिर आपके पास सीएस और मैथमेटिक्स का टेस्ट हो गया, या फिर हमारे पास सोशल साइंसेज हो गया, और साथ में इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, इन सब का टेस्ट एक ही दिन होगा। तो भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम अवेलेबल है राउंड 1 का। तो याद रखिएगा, आपको ये मजे की जो टाइम स्ट्रीम्स मिल रही थी ना, ये आपको राउंड 2 में नहीं मिल रही है। राउंड 2 में हर बच्चे का टेस्ट एक ही दिन होगा, अप टिल अनाउंस बाय द आईबी। और आईबी कोई भी डिसीजन बेवकूफी के साथ नहीं करता, आईबी ने कुछ सोच के फैसला करा है। तो वो तमाम बच्चे जो सोच रहे थे ना कि अब 3 टेस्ट होंगे तो हमारे लिए फायदा हो गया, तो बेटा सिर्फ ये फायदा आपको राउंड 1 में मिलेगा कि राउंड 1 में आपको 3 टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। राउंड 2 में तीनों टेस्ट एक ही दिन होंगे। तो लाजमी तौर पे वो तमाम बच्चे जो इंटर के अंदर हैं या ए लेवल्स के अंदर हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा राउंड 1 पे जान मार दो, राउंड 1 में पूरी एफर्ट्स मारो, राउंड 1 में कुछ ना छोड़ के जाओ। कोशिश करो कि आप तीनों टेस्टों को लाजमी तौर पे दो, क्योंकि राउंड 2 में आप सिर्फ अपने फेवरेट डिपार्टमेंट का ही टेस्ट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राउंड 2 में टेस्ट देने का मौका मिलेगा, मगर अगर आपको बीबीए जाने का शौक था तो आपने राउंड 1 में तो तीनों टेस्टों को दे दिया, मगर राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फेवरेट डिपार्टमेंट के टेस्ट दे पाओगे ना, क्योंकि तीनों टेस्ट एक ही दिन हो रहे हैं, एक ही टाइम के ऊपर हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको सीएस में जाना था आप सिर्फ सीएस का टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर आपको बीबी में जाना है तो आप बीबी वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे, या फिर अगर आपको सोशल साइंसेज में जाना है तो आप सोशल साइंसेज वाला ही टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। सो आई होप ये चीज आपको मेक सेंस करती है। तो भाई अभी का जो टाइम है इस पर वर्किंग करो, अभी जो टाइम है राउंड 1 पे वर्किंग करो, पांच पेपर्स को कवर अप करो ज्यादा से ज्यादा, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे उसमें आपका फायदा है। रिमेंबर दिस थिंग, पास्ट पेपर्स आर दी एसेंशियल सोर्स। मैंने सारे पास्ट पेपर्स अपलोड करे हैं बेटा, उनको कवर अप करो। नहीं तो बैच में आके तैयारी करना है तो बैच में आके तैयारी करो, नहीं तो मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट से कवर अप पढ़ना चाहते हो उसको कवर अप करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इसके अलावा देखो, अगर मैंने एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करनी थी फीस के बारे में, आईबीए की जो फीस होती है बेटा, जो टेस्ट की फीस है, रिमेंबर दिस थिंग, वो तमाम बच्चे जो आईबीए की टेस्ट की फीस मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, तो भाई आईबीए की टेस्ट की फीस क्या होती है, राउंड नंबर 1 के अंदर लास्ट ईयर जो टेस्ट देने की फीस थी वो 10,000 रुपए थी एक टेस्ट को। यानी कि एक टेस्ट को देने की फीस क्या है, 10,000 रुपए। ये लास्ट ईयर की फीस है। इस साल फीस या तो वही रहेगी या उससे ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा आईबी की सेमेस्टर की फीस क्या होती है बेटा, आईबी के जो एडमिशन चार्जेस होते हैं वो होते हैं 1,50,000 के। ओरिएंटेशन कोर्स की फीस होती है 40,000 की। इसके अलावा 28,000 पर क्रेडिट आवर की कोर्स होती है। और नॉर्मली एक सेमेस्टर के अंदर 20 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज होते हैं आपके पास। तो अगर आप 28 को 20 पे मल्टीप्लाई करवा दो, तकरीबन आपकी फीस जो बनती है वो 4 लाख 4.5 लाख के करीब की बन रही होती है। यानी कि आईबी की जो एक सेमेस्टर की फीस होती है वो तकरीबन 4 से 4.5 लाख के दरमियान पे वेरी कर रही होती है, 4 लाख टू 4,50,000 के दरमियान के ऊपर। इसमें एडमिशन फीस वगैरह अलग होती है जो आपको पहले सेमेस्टर में ज्यादा फीस देनी पड़ती है। एक चीज जहन में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर अक्सर बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, आईबीए है तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, मगर आईबीए की फीसेस भी उसी के हिसाब से, जिस तरह लम्स की फीसेस बहुत ज्यादा है वैसे आईबीए की फीस बहुत ज्यादा है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं, सर कि आईबीए स्कॉलरशिप देता है। यस, आईबीए मल्टीपल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स देता है। फॉर एग्जांपल आईबीए का सबसे फेमस प्रोग्राम होता है एनटीएचपी, दैट इज नोन एज द नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसको जब आप सेकंड ईयर में होते हो आप अटेम्प्ट करते हो। सही है ना। नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम में होता क्या है कि आप एक टेस्ट को देते हो, टेस्ट क्लियर होता है तो आईबीए खुद आपकी पर तैयारी करवाता है। आईबीए के अंदर आपकी तैयारी होती है आईबीए के टेस्ट की। तो बहुत सारे बच्चे मेरे एनटीएचपी की बेसिस पे क्लियर करके गए। अगर आप एनटीएचपी की डेट्स को देखते हो तो एनटीएचपी को लाजमी तौर पर टेस्ट को दो। तो एनटीएचपी की बेसिस पे क्या होता है, जो बच्चा जाता है, जाने के बाद उसको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। एनटीएचपी नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम है। जो बच्चा एनटीएचपी के टेस्ट को क्लियर करता है उसको फिर आईबीए खुद तैयारी करवाता है आईबीए के टेस्ट की। आप खुद सोचो यार एक चीज को, एक बंदा जो आईबीए के टेस्ट की तैयारी करवा रहा है वो आईबीए से लिंक नहीं है, और एक आईबीए खुद तैयारी करवा रहा है आईबीए के टेस्ट की, तो किसका फायदा होगा। तो एनटीएचपी का जो टेस्ट होता है, नॉर्मली जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं काफी सारे वो इसमें अप्लाई करते हैं। इसके अलावा और बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कंडीशन होती है, एनटीएचपी के वेबसाइट पर जाओगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ओजीडीसीएल जो कि हमारे पास एक बहुत मशहूर इलेक्ट्रिक कंपनी और ऑयल
ऑयल एंड गैस की कंपनी है, ऑयल एंड गैस पावर प्लांट की, तो उनके अपनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा ओबीएस ग्रुप के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा जीएसके स्पॉन्सर करता रहा है आईबीए के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को। इसके अलावा हबीब बैंक स्कॉलरशिप को देता है। तो भाई आईबीए का टेस्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी चीजें बात की हैं, ये एनटीएचपी वाली तो खैर पहले होती है, और ओडीजीसीएल का जो टेस्ट होता है वही पहले होता है। मगर बाकी स्कॉलरशिप्स के अंदर कैसे मिलती हैं आईबीए के अंदर, आप अगर आईबीए के टेस्ट को क्लियर करते हो ना, ये असल चीज है। आपने अगर आईबीए का टेस्ट क्लियर कर लिया ना, एनटीएचपी का टेस्ट भी आईबीए जैसे टेस्ट होता है, रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपने आईबीए के टेस्ट को क्या किया, क्लियर किया, तो रिमेंबर दिस थिंग, आईबीए आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन बिल्कुल देगा। अगर आप अंडर प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हो, आप अगर इतनी आपके फैमिली की इनकम नहीं है कि आप अफोर्ड कर सको आईबीए को, तो आईबीए में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कर्जे हंसना से लेके। देयर आर वेरिएंट अदर ऑप्शंस के जहां पे आप डिफरेंट टीचिंग असिस्टेंट साइड पे भी होते हो, या फिर आपको इस तरह के कर्ज की रकम मिल जाती है, या फिर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान्स मिल जाते हैं। टेस्ट को क्लियर करते हो, वंस यू हैव क्लियर द टेस्ट ऑफ आईबीए, उसके बाद आपको हर किस्म की स्कॉलरशिप मिलती है। उसमें कर्जे हंसना भी होता है, उसमें इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी होते हैं, और डिफरेंट कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं आईबीए को, डिफरेंट एलुमनाई नेटवर्क स्पॉन्सर करता है आईबीए को। तो आपको बेतहाशा स्कॉलरशिप मिलेगी, मगर पहले टेस्ट क्लियर करना है। भाई टेस्ट क्लियर करके तुम गेट के पार पहुंच गए ना, तो आईबीए स्कॉलरशिप देने को खड़ा हुआ है। अच्छा, जो बच्चे टेस्ट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए एक इदारा है टीसीएस। टीसीएस एक बहुत अच्छा इदारा है, ऑल्दो मेरा उनसे कोई लिंकेज नहीं है, मगर मैं समझता हूं जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मुझे तारीफ करनी चाहिए। इस कौम के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा इदारा टीसीएस का। अगर कोई पेरेंट्स भी मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डोनेशन देने को लाजमी तौर पे। ये जो टीसीएस का इदारा है, बच्चों की टेस्टों की फीस भी देता है, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बैचेस के अंदर अंडर प्रिविलेज बच्चे भी आके पढ़ते हैं। तो भाई उनमें से अक्सर बच्चों की जो फीसेज होती है वो टीसीएस पे करता है, यानी कि उनके एडमिशन टेस्ट की फीस भी टीसीएस देता है। मगर टीसीएस सिर्फ एक दफा की फीस देगा, हर दफा की फीस नहीं देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, उसके ऊपर आपके जो भी आपकी डोनेशन होती हैं उनके ऊपर ये इदारा, जो बहुत अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं वो इसके लिए कॉन्टेक्ट करते हैं, तो टीसीएस उनकी टेस्ट की फीस बिल्कुल पे करता है। और फिर कल को उनको यूनिवर्सिटी की फीस के वाले से भी गाइडेंस वगैरह दी जा रही होती है। तो मैंने इस पूरी वीडियो में तमाम के तमाम प्रोज एंड कॉन्स आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि देखो मेरा अल्टीमेट समरी क्या होगी। मेरी अल्टीमेट समरी होगी कि जहां पे इस डिसीजन के कई फायदे हैं, वहां पे इसके नुकसान भी हैं। देखो मैं अगर समराइज करूं अपनी पूरी बात को, तो पहले आपके पास हर राउंड के अंदर क्या होते थे, सिर्फ 2 टेस्ट होते थे। अब आपके पास एक राउंड के अंदर क्या हो रहे हैं, 3 टेस्ट हो रहे हैं, और एक राउंड के अंदर सिर्फ एक टेस्ट हो रहा है, यानी कि सबका टेस्ट एक साथ होगा। तो भाई इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको मल्टीपल टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, और चूंकि एक एक वक्फे से आपको मिल रहा है, तो आपके पास ये चांसेस हैं, और अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके ए लेवल्स मई जून में स्टार्ट भी हो रहे हैं, तो आप एटलीस्ट राउंड 1 सिक्योर करो। वो बच्चे जो इंटरमीडिएट के हैं, तो भाई अगर आपके इंटर के पेपर्स अप्रैल मई के अंदर होते हैं, तो आप अप्रैल से पहले पहले अपनी यूनिवर्सिटी को खुडे लाइन लगा दो। खुडे लाइन लगाने का मतलब होता है कि आप यूनिवर्सिटी को एटलीस्ट फाइनलाइज कर दो, एक डिसीजन उसके ऊपर आपका बन जाए। आम बच्चों को यह होगी कि भाई इस फैसले के जहां कुछ फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी हैं, मगर आप हमेशा, जो इंसान होता है ना, वो फायदों को देखना चाहिए, नुकसान को नहीं। देखो जिंदगी में रोने वाली चीजें बहुत मिलेंगी। मैं देख रहा था, आई एम अवेलेबल ऑन रेडिट एज वेल, आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट्स। आई वाज वाचिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टोरीज कि यार हमारे साथ ज्यादती कर दी आईबीए ने, आईबीए ने इतना बुरा काम कर दिया, हमें तो 1 साल पहले पैदा हो जाना चाहिए था। मैंने इस तरह के भी लोगों के रोने के अंदाज देखे। तो मैं आपको एक सिंपल सा मशवरा दूंगा। देखो एक बड़ी मशहूर, मुझे जो है ना एक पर्टिकुलर मुझे शेर बड़ा पसंद है। उस शेर का मतलब ये है, गिरते हैं वो शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। यानी कि देखो बेटा, अगर आप मैदान जंग के अंदर चलना नहीं सीखोगे ना, आप कभी भी एक बड़े अच्छे योद्धा, एक बड़े अच्छे वॉरियर नहीं बन सकते। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई जिंदगी के अंदर रोने वाली चीजें तो आपको हर मौके में मिलेंगी। जिंदगी तो नाम ही डिफिकल्टीज का है ना, जिंदगी तो नाम ही परेशानियों का है। तो उन परेशानियों से लड़ना, उन परेशानियों को एस करना ही तो असल कामयाबी है। अगर आप इन परेशानियों से नहीं लड़ोगे तो कैसे करोगे। अब मैं मानता हूं कि यार आईबीए ने जो सेट की पॉलिसी खत्म करी है, मेरे नजदीक इसका नुकसान होगा। इसका नुकसान टेस्ट देने वाले बच्चे को भी है, सेट वाले बच्चे को भी है। सेट वाले बच्चे को इसलिए कि पहले उसका एडमिशन आराम से हो जाता था, अब वो भी परेशान है। और जो टेस्ट देने वाला बच्चा है वो इसलिए परेशान है क्योंकि अब सेट वाला बच्चा भी टेस्ट में आके बैठेगा, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन और इंक्रीज होगा। तो नुकसान तो दोनों बच्चों का है, मैं मानता हूं इस बात को। मगर देखो इसी चीज को तो लड़ने का नाम है ना, यही तो दुनिया आपकी कहलाती है। दुनिया का मकसद ही क्या है, हमें इसी तरीके से इसको एस करना है। यही दुनिया है और आपको इसी तरीके से निकालना है। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स को एक छोटी सी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होगी कि बेटा देखो, अभी जो आपके पास टाइम है, सबसे पहले अपने वीक टॉपिक्स को कवर करो। मैंने बहुत दफा आप लोगों को आपके तमाम के तमाम जो वीक टॉपिक्स हैं उनके ऊपर सबसे पहले वर्किंग करो। बीबीए का जो सिलेबस होता है, मैंने आप लोगों को जो प्लेलिस्ट आपको दिखाई है, उस प्लेलिस्ट के ऊपर वर्किंग करो कि बेटा देखो बीबीए का सिलेबस क्या है। बीबीए के सिलेबस के अंदर आपके पास बिजनेस मैथ्स का जो सिलेबस होता है, उसके अंदर आपके पास अलजेब्रा भी है, आपके पास फ्रैक्शंस भी हैं, आपके पास एवरेजेस भी हैं, आपके पास सिंपल तरीके से एवरेजेस के। तो अगर मैं बीबीए की बात करूं, तो बीबीए के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर करवाए हुए हैं, और मैं मजीद इन टॉपिक्स को एडवांस फॉर्म में कवर करवा रहा हूं इंशाल्लाह ताला। तो बीबीए के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, एवरेजेस हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, वर्क प्रॉब्लम हो गया, पार्टनरशिप हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, परसेंटेजेस हो गया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये वो तमाम टॉपिक्स जो मैंने ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में
कवर करवाए हुए हैं। और अगर आप सीएस के टेस्ट में जाके बैठोगे ना, तो बेटा सीएस के टेस्ट के अंदर कोई अलग चीज नहीं आएगी। सीएस के टेस्ट में बस चंद एडवांस मैथ्स के पोर्शन होते हैं, जैसे डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लिमिट्स हो गया, फंक्शंस हो गया, ग्राफ्स के टॉपिक हो गए। तो ये टॉपिक आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी एडवांस लेवल की आती है। बाकी बीबीए वाली मैथ्स आती है सीएस के अंदर, तो और एडवांस लेवल के टॉपिक आते हैं। बाकी सारी बीबीए वाली मैथ्स वहीं पर मौजूद होती है, यानी कि सीएस के टेस्ट के अंदर आपके पास एडवांस मैथ्स के एडिशनल टॉपिक्स होते हैं। तो भाई आपके पास तो 3 अटेम्प्ट्स आ रही है ना अभी, आपके पास जो राउंड 1 है इसमें 3 अटेम्प्ट्स हैं। बीबीए का टेस्ट भी दो, सीएस का भी दो, और मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा कि बेटा लाजमी तौर के ऊपर सोशल साइंसेस वाला टेस्ट भी दो। इसमें आपको एटलीस्ट मौका मिलेगा टेस्ट में बैठने का, करने का। अगर एक टेस्ट को फेल भी करते हो, खराब भी स्कोर करते हो, तो उसमें दूसरे में अच्छे नंबर लोगे। और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि बेटा देखो, मैंने आपको तमाम चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करवाई हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैं ऊपर एक एक चीज कवर करवाई हुई है, तमाम के तमाम टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर करवाए हुए हैं। अपने टॉपिक्स का मैंने लिख के बताया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बेतहाशा बच्चे इस प्लेलिस्ट से तैयारी करते हैं और सिक्योर करते हैं एडमिशन को। एक एक चीज मैंने कवर करवाई हुई है, एक एक चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बीबीए के अंदर, सीएस के अंदर, सीएस में खाली कुछ एडवांस टॉपिक होंगे, वो मैंने अलग से आईबीसीएस की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर तमाम टॉपिक्स कवर करवाए हुए हैं, इंग्लिश में जितने टॉपिक्स होते हैं सारे कवर करवाए हुए हैं। तो भाई मैंने तो बीबीए की मैथ्स भी पूरी कवर करवाई हुई है, सीएस की भी करवाई हुई है, और साथ इंग्लिश की भी कवर करवा दी है मैंने तो। और इसके अलावा मजीद पेपर्स भी आने वाले दिनों में मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं मजीद एक अच्छी प्लेलिस्ट पे काम कर रहा हूं। मुझे आप लोगों की बस दुआएं चाहिए, इंशाल्लाह ताला उसको बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं बहुत डिटेल में और मजीद नए अंदाज के अंदर जो नए क्वेश्चन अभी आईबी में पूछे गए, लम्स में पूछे गए, उनको लेकर आ रहा हूं। तो वो मैथमेटिक्स बिजनेस मैथ्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मैं कर रहा हूं। तो भैया सिंपल तरीके से मेरे जो बैच के बच्चे होंगे उनको सारे डिटेल लेक्चर्स मिल रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, विद द पीडीएफ फाइल्स एंड विद द सॉफ्ट कॉपीज। और जो यूट्यूब के ऊपर मैं डालूंगा वहां पे भी मैं पर्टिकुलरली लेक्चर को डालूंगा, मगर शायद मैं वहां पे कुछ चीजों को ऑब्वियसली ना डाल सकूं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बच्चे पेड बैचेस के अंदर होते हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी चीजों को एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। तो ये बस मेरी तरफ से छोटी सी रिक्वायरमेंट थी। बाकी मैंने एक एक चीज आप लोगों की कवर करवाई हुई है। देखो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये हो गया वो हो गया, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज आपको पढ़ाई गई है, आपको बताई गई है। मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि आपको तमाम चीजें समझा सकूं, तमाम चीजें बता सकूं। देखो बेटा, अगर इस बिल्डिंग में जाने का ख्वाहिशमंद हो ना, अगर इस बिल्डिंग में वाकई में जाना चाहते हो, तो उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए एफर्ट्स लगती है। कोशिश करो कि अपना एक टाइम टेबल डिजाइन करो, कोशिश करो कि बेटा अपना एक शेड्यूल डिजाइन करो, उस शेड्यूल के मुताबिक चलो। कोशिश करो कि बेटा जो पहले वीक टॉपिक्स हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं आते, पहले उनको कवर करो। ए लेवल्स के बच्चों के लिए एक फायदे की चीज ये होती है कि बेटा उन्होंने काफी सारी चीजें अपनी ओ लेवल साइड पे पढ़ी होती हैं। इंटर के बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम वाली मैथ्स करने में डिफिकल्टी होती है, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर हाशिम इज हियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई इन चीजों को कवर अप करो, अपना एक शेड्यूल डिजाइन करो, किस तरीके से आपने दिसंबर के महीने को प्रोडक्टिव बनाना है। फिर जनवरी है, फिर फरवरी आपके पास आ जाएगा। कोशिश करो कि पहले वीक टॉपिक्स को करो, देन दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जाओ। पास्ट पेपर्स की जो मेरी वीडियोस हैं उनको लाजमी तौर पर रोज के रोज एक वीडियो को देखो। इधर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द बीबीए, स्टिल सीएस वाली वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन सीएस की वीडियोस के अंदर मैंने करवाए थे, क्योंकि वो आए हुए थे। सही है ना। इसके अलावा मेरी एक और रिकमेंडेशन होगी आप तमाम स्टूडेंट्स को कि बेटा देखो, अगर आप तैयारी करना चाहते हो सीएस की या पर्टिकुलर बीबीए की, तो आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चे हर साल आते हैं, चाहे वो बीबीए की तैयारी करने के लिए, चाहे वो सीएस की तैयारी करने के लिए हो। बैच के अंदर बेटा मैं जो सिमिलर मैथ्स होती है, यानी कि बिजनेस मैथ्स के अंदर और ईकेट के अंदर, वो सेम टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा होता हूँ, और बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स मेरी फैकल्टी होती है मैथ्स के अंदर, वो भी पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, सीएस की कंप्लीट मैथ्स मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, सीएस की पूरी मैथ्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर हमारी जो मिस जोहा जैन होती है, शी इज अ ग्रेजुएट ऑफ आईबीए, शी हैज टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर दी आईबीए लम्स एज वेल एज डिजिटल सेट। तो बेटा वो हमारे पास होती हैं, और एक एक चीज हम आपको लेके चल रहे होते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से, तरीके से। तो इन चीजों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी न्यू वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको 2025 की पॉलिसी समझ में आई हो। मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर से, आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 13 दिसंबर से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लाजमी तौर पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी सीएस प्रिपरेशन, फॉर दी सोशल साइंसेज, फॉर द इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, या फिर बीबीए के लिए, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।